हेलो 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 डियर स्टूडेंट्स, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर बाबा शिव शुक्ला सर सब बच्चों का करता हूं मोस्ट वेलकम परिश्रम यूपी बोर्ड 2027 बैच में। फटाफट से सारे विद्यार्थी, सारे स्टूडेंट्स एक बार बता दें कि मेरी आवाज आप लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंच पा रही है, यस और नो, और आपको वीडियो क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं। जल्दी जल्दी से सारी इंफॉर्मेशन दीजिए और उसके बाद हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। हर हर महादेव प्यारे बच्चों, जय श्री राधा राधा। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल बच्चों, प्लीज बता दीजिए एक बार। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग, हेलो, हाय, गुड इवनिंग, सब बढ़िया? इज एवरीथिंग इज क्लियर, यस और नो? प्लीज टेल मी। फटाफट से सारे बच्चे बताएं जल्दी से, इसके बाद अपना सेशन स्टार्ट होगा। और आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम सिंथेसिस टॉपिक का नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आए हैं। और आज के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कैसे दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को कंबाइंड करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे और कैसे कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। जल्दी जल्दी से कमेंट्स करते रहे, कमेंट्स करते रहे डियर स्टूडेंट्स, कमेंट्स करते रहिए फटाफट जल्दी से। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, हेलो, हाय, गुड इवनिंग। आर यू रेडी फॉर टुडेज क्लास, यस और नो? क्लास के बाद आपको डीपीपी मिलेगी, जिसमें आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे दोनों टॉपिक्स को कवर करने के लिए, और वो क्लास के आफ्टर डीपीपी जरूर सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। और आपको बता दें कि इस संडे, दैट मीन्स नेक्स्ट जो संडे आएगा, यस्टरडे बोल रहा हूं, टुमारो सैटरडे, उसके बाद जो आएगा संडे, उसमें अपनी 4 बजे मैंने क्लास लगवा ली है। और उस 4 बजे वाली क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, जो मैंने आपको सीट दी थी नरेशन की, उसका सोल्यूशन लेकर के आ रहा हूं। तो जल्दी जल्दी से अपनी कॉपी ढूंढ लीजिएगा, उस कॉपी को सही जगह रख लीजिएगा ताकि उस संडे को कॉपी मिल जाए, ठीक है ना। डिस्कस करेंगे वहां पर, कुछ रूल्स भी होंगे, अगर सेंटेंस होंगे तो उसमें मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा और साथ साथ उन क्वेश्चंस का आंसर भी करूंगा। बाबा शिव कंटिन्यू। थैंक यू प्यारे बच्चों, प्लीज बता दीजिए, आर यू रेडी फॉर टुडेज क्लास? आर यू रेडी फॉर टुडेज क्लास? इफ यस, अगर रेडी है क्लास के लिए तो जल्दी से एक बार थम्स अप हो जाए स्टूडेंट्स। क्या हो जाए? थम्स अप, तेज थंडर। फटाफट से सारे बच्चे थम्स अप शेयर करेंगे डियर स्टूडेंट्स। क्या शेयर करेंगे बच्चों? थम्स अप, यस सर जी, थम्स अप शेयर करिए फटाफट से, थम्स अप शेयर करें, थम्स अप। अगर बच्चों क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं बच्चों, किसकी? लास्ट क्लास की। अगर डियर स्टूडेंट लास्ट क्लास की बात करते हैं तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? सिंथेसिस ही पढ़ा था बच्चों। और सिंथेसिस में प्यारे बच्चों हमने सीखा था सिंपल सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस बच्चों हमने सीखा था बनाना? सिंपल सेंटेंस। 2 और मोर देन 2 सेंटेंसेस को कंबाइंड करके हम एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। क्लियर है बच्चों? कई सारे हमने सेंटेंसेस भी देखे थे, कई सारे कॉन्सेप्ट्स भी देखे थे। थम्स अप हो जाए बच्चों, बस इतने थम्स अप, ना और थम्स अप चाहिए, क्योंकि आज थोड़ा गर्मी ज्यादा है। आज की अगर बच्चों हम क्लास की बात करते हैं, आज की क्लास में भी बच्चों सेम टॉपिक अपना सिंथेसिस रहेगा। और आज की क्लास में हम 2 टॉपिक्स कवर करेंगे, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। किस तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है और किस तरह से कंपाउंड सेंटेंस बनता है, इन दोनों सेंटेंसेस का आज की क्लास में होने वाला है पोस्टमार्टम। क्या होने वाला है बच्चों? पोस्टमार्टम होने वाला है। वॉइस लो है सर जी, वॉइस बढ़ा दो भाई, वॉइस कम सुनाई दे रही बच्चों को। चलो भाई, अभी वॉइस बढ़ जाएगी, अभी वॉइस बढ़ जाएगी, डोंट वरी, चिल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा लग रहा देख करके चैट बॉक्स, पूरे चैट बॉक्स में येलो 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 ही दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है बच्चों? अरे बढ़ा दो थोड़ी सी भाई वॉइस उनको, येलो येलो ही दिखाई दे रहा है पूरे चैट बॉक्स पे। मजा आ रही भाई देख करके, दिल खुश हो गया, दिल हो गया खुश, दिल हो गया खुश। अब ठीक है बेटा वॉइस, अब वॉइस ठीक है बच्चों, बता दो एक बार जल्दी से, अब वॉइस क्लियर है बेटा जी? वॉइस डन है? वॉइस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? अब
वॉइस में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? अब ठीक है, डन है? ओके 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 ओके, डन है सर जी, डन है, डन 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 डन। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और पता चल गया मुझे कि सारे स्टूडेंट्स जो क्लास में हैं बिल्कुल एक्टिव हैं, पूरी तरह से क्लास लेने के लिए रेडी हैं और अपनी अपनी कॉपीज भी साथ में लेकर के आए हैं। अब बनाएंगे अपने अपने नोट्स। क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स? नोट्स बनाएंगे, ठीक है। साथ साथ प्रैक्टिस जरूर करिएगा। इसके बाद जैसे नरेशन की सीट मिली है वैसे ही आपको सिंथेसिस में पीवाई की उसकी सीट मिलने वाली है, तो रेडी रहिएगा। नेक्स्ट वीक तक आपको मैं इसकी भी सीट बच्चों प्रोवाइड करा दूंगा। 1 से 2 वीक का आपको टाइम भी दूंगा, आप इनको अच्छे से सॉल्व करेंगे और इसके बाद उनका भी सोल्यूशन लेकर के सर आपके सामने होंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि आज की क्लास में क्या है मजेदार कुछ। तो सबसे पहले बच्चों बात करेंगे कंपाउंड सेंटेंस की। किसकी बात करेंगे डियर? कंपाउंड सेंटेंस की। लास्ट क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों लास्ट क्लास में कि बेटा कोई भी 2 टॉपिक आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। सिंपल कॉम्प्लेक्स तैयार कर लीजिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तैयार कर लीजिए या कंपाउंड सिंपल तैयार कर लीजिए। कोई भी 2 टॉपिक्स आपको बढ़िया से तैयार करने हैं, एग्जाम में उनमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। रिसेंटली इधर देखा गया है बच्चों कि सिंपल सेंटेंस कम पूछे जा रहे हैं रेदर देन कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। तो कंपाउंड सेंटेंस के क्वेश्चंस एग्जाम में ज्यादा पूछे जा रहे हैं प्रेजेंटली, और हाल ही में देखा गया है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि सर इंपॉर्टेंट ये दोनों ज्यादा हैं सिंपल की अपेक्षा। पहले क्या था, सिंपल से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे आते थे, बट अब किससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बच्चों? कॉम्प्लेक्स से। और किससे बच्चों? कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड से। ठीक है, डन है। आ जाओ आराम से चीजों को सीखेंगे विदाउट एनी हड़बड़ी। तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं यहां पर कुछ बेसिक जानकारी की। कहता है कंपाउंड सेंटेंस में कम से कम 2 प्रिंसिपल क्लॉजेस या इन्हें ही बच्चों हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉजेस होती हैं। इसमें जितनी क्लॉजेस होती हैं उतनी ही वर्ब्स होती हैं। कहता है कि जो भी हम बच्चों कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे या जो कंपाउंड सेंटेंस लिखेंगे एटलीस्ट उसमें आपको 2 क्लॉजेज मेंशन करनी पड़ेंगी। हमारे पास 2 क्लॉजेज होंगी और वो जो 2 क्लॉजेज होती हैं उनको हम लैंग्वेज में बोलने का काम करते हैं प्रिंसिपल क्लॉजेज, या उनको हम बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉजेज। ठीक है। और कहता है कि इसमें आप जितनी क्लॉजेज यूज करेंगे आपके पास उतनी ही वर्ब्स होती हैं। बिल्कुल ठीक। अगर हमारे सेंटेंस में 3 प्रिंसिपल क्लॉजेज है तो सर सीधी सी बात है हमारे सेंटेंस में 3 ही वर्ब्स होंगी। अगर हमारे सेंटेंस में 4 क्लॉजेज है सर तो सीधी सी बात है हमारे सेंटेंस में कितनी वर्ब्स होंगी बच्चों? 4 वर्ब्स होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों इस सेंटेंस की? कहते हैं कि बच्चों कंपाउंड सेंटेंस बनाने में नीचे लिखे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज किया जाता है। अब आपके सामने बात होगी कि सर हम ये कैसे पहचानेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे कि विच सेंटेंस इज कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड? सिंपल सा रूल है प्यारे बच्चों, अगर ये कंजंक्शंस आपको नजर आते हैं किसी सेंटेंस में देन दैट सेंटेंस विल बी इन कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सी बात है, इसीलिए हम इनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बनने वाली क्लॉज को ही कोऑर्डिनेट क्लॉजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट क्लॉजेस। तो जहां कहीं पर भी किसी भी सेंटेंस में कहीं पर भी कोई भी सेंटेंस हो, अगर ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आपको मिल जाते हैं देखने को तो तुरंत समझ जाइएगा बच्चों कि वो सेंटेंस हमारा कैसा है? कंपाउंड है। इधर उधर की बातचीत छोड़ दीजिए, क्लॉज के चक्कर में मत पड़ी रहे, हमेशा पजल रहेंगे, हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा कि अगर किसी भी सेंटेंस में आपको ये कंजंक्शंस नजर आ जाएं तो ये कंजंक्शंस क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं और इनसे बने सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। सीधी बात, नो बकवास। सीधी बात, नो बकवास। जैसे कहीं पर आपको लिखा बच्चों क्या मिल जाए? नॉर, ये हमारा कौन सा सेंटेंस बनाएगा बच्चों? ये बनाएगा कंपाउंड सेंटेंस बिकॉज इट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नेवरथलेस, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? तथापि, ये भी हमारा कौन सा सेंटेंस बनाएगा बच्चों? कंपाउंड, क्योंकि ये भी हमारा कौन सा कंजंक्शन है बच्चों? कोऑर्डिनेटिंग। येट मींस फिर भी, स्टिल मींस बच्चों क्या होता है? फिर भी। सो मींस क्या होता है बच्चों? इसलिए। व्हाइल मींस बच्चों क्या होता है? जबकि। एज वेल एज मींस होता है साथ साथ। ठीक है। इसके बाद देयरफॉर मींस बच्चों क्या होता है? इसलिए। इसके बाद पेयर वाले कुछ कंजंक्शन है, जैसे बच्चों अपने पास क्या है पेयर में? नाइदर डॉट डॉट नॉर डॉट डॉट। नाइदर के बाद एक वर्ड, नॉर के बाद एक वर्ड यूज किया जाएगा।
आइदर के साथ पेयर आएगा और डॉट डॉट, यहां पर आइदर के आफ्टर एक वर्ड आएगा और के आफ्टर भी एक वर्ड आएगा। इसके बाद बच्चों अपने पास एक कंजंक्शन और, दैट इज बोथ और एंड, ये भी पेयर में यूज किया जाता है। बोथ के ठीक आफ्टर एक वर्ड लिखेंगे, एंड के आफ्टर एक वर्ड लिखा नजर आएगा आपको। इसके बाद बच्चों अपने पास सिंगल है फॉर, जिसका मीनिंग होता है क्योंकि, इसलिए। नॉट ओनली के साथ बच्चों अपने पास पेयर किसका है, बट आल्सो का। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे कंजंक्शंस हैं, बट ये कुछ मेजर कंजंक्शंस हैं जो हम अपने कंपाउंड सेंटेंस बनाने में क्या करते हैं बच्चों, यूज करते हैं। बस अगर हमें यह पता चल जाए, अगर हमें यह पता चल जाए कि इन कंजंक्शंस का यूज हम कहां पर करते हैं और कैसे करते हैं तो मजा आ जाए। जैसे यहां पर अपने पास एंड है, ठीक है, यहां पर फॉर, यहां पर बच्चों क्या है बट, यहां पर क्या है आर, और यहां पर क्या है अदरवाइज। दीज आर आल्सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब बस पूरे कॉन्सेप्ट में, पूरे ही इस टॉपिक में हमें सीखना है कि सर एंड का यूज कहां होगा, बोथ एंड का यूज कहां पर करना है, आइदर और का यूज कहां पर करना है, नाइदर नॉर का यूज कहां करना है, सर नॉट ओनली बट आल्सो कहां आएगा, इसका यूज कहां करना है। अगर हम इन कंजंक्शंस का सही यूज जान जाएं तो फिर कंपाउंड सेंटेंस बनाने लिए हमारा बहुत इजी है। क्या है बच्चों, इजी। तो सिंपल सी बात, नो बकवास। सर कोई भी कंपाउंड सेंटेंस होगा उसमें एटलीस्ट 2 क्लॉजेज होना मैंडेटरी है। सर वो दोनों जो क्लॉजेज होंगी वो प्रिंसिपल क्लॉजेज होती हैं या उन्हें ही हम कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज बोलते हैं। सर कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज वो होती हैं जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बनाई जाती हैं, और अगर किसी भी सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस दिख जाते हैं तो वो सेंटेंस हमारा कंपाउंड सेंटेंस होता है। क्लियर। ये कुछ अपने पास मेजर क्या थे बच्चों, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस थे। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को लर्न करने की मैं एक आपको ट्रिक बता देता हूं बच्चों। इनको लर्न करने की ट्रिक एक सिंपल सी है। आपने नाम सुना होगा बच्चों फैन बॉयज का। किसका नाम सुना है बच्चों आपने, फैन बॉयज। यस बिल्कुल सही आपने कहा, फैन बॉयज का आपने नाम सुना है। तो यहां पर बात करेंगे बच्चों किसकी, एफ। तो एफ के लिए बच्चों हम यूज करेंगे यहां पर कंजंक्शन फॉर, ए के लिए बच्चों हम यूज करेंगे कंजंक्शन यहां पर एंड, एन के लिए बच्चों हम कंजंक्शन यहां पर यूज करेंगे नॉर, बी के लिए बच्चों हम कंजंक्शन यहां पर क्या यूज करते हैं बट, ओ के लिए बच्चों क्या यूज करेंगे और, वाई के लिए प्यारे बच्चों हम क्या यूज करेंगे येट, और एस के लिए बच्चों हम क्या यूज करने वाले हैं सो। क्या यूज करने वाले हैं सो। इस तरह से आप बच्चों इन्हें लर्न कर सकते हैं फैन बॉयज की कैटेगरी में। किसकी कैटेगरी में प्यारे बच्चों, फैन बॉयज। फैन बॉयज ये कौन से कंजंक्शन आपके हैं बच्चों, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। विच कंजंक्शन स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेटिंग, फैन बॉयज। क्या हो जाएगा बच्चों, फैन बॉयज। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, बहुत हेल्पफुल होगा बच्चों। एफ स्टैंड्स फॉर, फॉर। एफ किसके लिए आएगा बच्चों, फॉर के लिए आएगा। ए किसके लिए आएगा, एंड के लिए आएगा। N stands for nor, B stands for but, O stands for or, Y stands for yet, and so stands, S stands for so। इनके कुछ अल्टरनेटिव भी होते हैं, जैसे और का अल्टरनेटिव अगर आप कहेंगे तो कहीं कहीं पर आपको लिखा बच्चों नजर आ जाएगा अदरवाइज। क्या लिखा आ जाएगा बच्चों, अदरवाइज। सो के अल्टरनेटिव की बच्चों बात करते हैं तो कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा बच्चों क्या, स्टिल। क्या लिखा मिलेगा बच्चों, स्टिल लिखा मिलेगा। तो ये एक सिंपल सी बात है, इसमें कोई ज्यादा स्ट्रेस लेने की नीड नहीं है। बिल्कुल सिंपल सी चीज है बच्चों कि फैन बॉयज के थ्रू हम किसको याद रख सकते हैं बेटा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को याद रखते हैं, और एग्जाम में मैक्सिमम यही कंजंक्शंस आते हैं बार बार। चलिए लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट स्लाइड। इतना तो बेसिक समझ आ गया। अब छोटी सी बात बता देते हैं आपको, कुछ एग्जांपल्स बताएंगे किसके बच्चों, कंपाउंड सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल देखते हैं। किसके बेटा, कंपाउंड सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। फर्स्ट इज ही इज स्लो बट रेगुलर। अब देखो ध्यान से, यहां पर ये जो बट बच्चों अपने पास कंजंक्शन है, क्या है बच्चों, कंजंक्शन। तो इसी कंजंक्शन से पता चला कि सर ये जो सेंटेंस है ये कैसा सेंटेंस है बच्चों, कंपाउंड सेंटेंस। अगर हम चाहे तो इस सेंटेंस को इस तरह भी लिख सकते हैं, ही इज स्लो बट ही इज रेगुलर। ये भी आप लिख सकते हैं, बट ही इज रेगुलर। अगर आप चाहें तो पूरा सेंटेंस यहां पर कॉपी कर सकते हैं, ही इज स्लो बट रेगुलर। हमें यही जानना है कि सर बट का यूज हम कहां करेंगे, ये आगे मैं आपको बताऊंगा। येट का यूज कहां करेंगे, स्टिल का यूज कहां करेंगे, एंड का यूज कहां करेंगे, बोथ कहां पर आएगा, नाइदर नॉर कहां पर आएगा। ये जान गए तो लाइफ अपनी बन जाएगी जिंगालाला। ठीक। दूसरा कहता है बच्चों, नाइदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर बी। सर यहां पर हमने देखा नाइदर अपना है और यहां पर क्या देखा बच्चों, नॉर। इन्हीं दोनों से हमें पता चल गया कि सर ये पेयर वाले कंजंक्शंस कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कंपाउंड। तो किसी ने आज पूछा विच टाइप ऑफ सेंटेंस, तो आप सीधा आंसर देंगे इट इज कंपाउंड सेंटेंस बिकॉज दिस सेंटेंस इंक्लूड्स
यस, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. विच कंजंक्शन बच्चों? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट सेंटेंस. आई कॉल्ड हर बट शी कुड नॉट कम. यहां पर बच्चों क्या मिला आपको? बट. इसी से आपने पहचान लिया कि सर ये भी हमारा कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि बट एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. ठीक है. नाइट केम ऑन एंड द रूम ग्रेव डार्क. सर यहां पर अगर हम एंड की बात करते हैं तो आप देखेंगे यहां पर एंड ने दो सेंटेंसेस को कनेक्ट किया है. एंड ने यहां पर बच्चों दो सेंटेंसेस को कनेक्ट किया है, अर्थात एक क्लॉज है नाइट केम ऑन, सेकंड क्लॉज है द रूम ग्रीव डार्क. ये दोनों क्लॉज बच्चों अपने आप में प्रिंसिपल क्लॉज, इनकी मीनिंग के लिए कोई दूसरा सेंटेंस ऐड करने की नीड नहीं है. इसलिए कौन सा सेंटेंस हो गया बच्चों? हमारा कंपाउंड सेंटेंस हो गया. कौन सा सेंटेंस हो गया? कंपाउंड. तो यहां पर कुछ एग्जांपल्स थे जिनकी समझ में आ गया, अच्छी बात है. जिनकी समझ में नहीं आया और बढ़िया बात है. ठीक है. चलो अब यहां पर रूल नंबर 1 के थ्रू समझिए. अब रूल नंबर 1 में मैं कुछ आपको एग्जांपल्स कराऊंगा, कुछ ठीक है बताऊंगा कॉन्सेप्ट, उसको ध्यान देना बेटा. पहला रूल बच्चों अपने पास है, सिंपल सा रूल है, बिल्कुल इजी रूल है, इसको ध्यान से पढ़िए बेटा. कहता क्या है? ध्यान समझना. जब एक सब्जेक्ट के दो अलग अलग कार्य दिए हों अथवा दो अलग अलग गुण दिए हों तो कंपाउंड सेंटेंस बनाने में एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल एज और बोथ एंड का यूज किया जाता है. इनमें से एक आपको यूज करना है, कोई भी. कहता है अगर किसी सेंटेंस में दो सेंटेंस दिए हैं, किसी क्वेश्चन में दो सेंटेंसेस दिए हैं और उनकी क्वालिटी दी हो, एक ही सब्जेक्ट की दो क्वालिटी दी हो या एक ही सब्जेक्ट के द्वारा दो अलग अलग काम किए गए हों, तो ऐसी सिचुएशन में इनमें से किसी एक कंजंक्शन का यूज कर सकते हैं. अभी बात कम समझ आ रही है, कोई बात नहीं. जैसे हम एग्जांपल के थ्रू इनको समझने की कोशिश करते हैं तो चीजें हमें अच्छे समझ आ जाती. पहला सेंटेंस अपने पास है, द थीप वाज पनिश्ड, द थीप वाज फाइंड. बच्चों ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि ये दो बार आया, ठीक, लेकिन इससे पहले भी आता रहा है, आता रहेगा. थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, कभी कभी द थीप की जगह ही लिख देगा, कभी द थीप की जगह ही स्टूडेंट लिख देगा. मतलब ये है कि इस स्ट्रक्चर का, इस रूल से क्वेश्चन कंपाउंड का आना फिक्स है. इस क्वेश्चन में जो ये सेंटेंस लिखा है, इस सेंटेंस को बदलेगा, लेकिन रूल यही रहेगा. कंजंक्शंस यही आपको लगाने होंगे, मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूं. ठीक. अब इसकी हिंदी निकालेंगे. मैंने कहा था पहली क्लास में कि सिंथेसिस पढ़ते समय हिंदी का बहुत रोल होता है. द थीप वाज पनिश्ड, थीप को पनिश किया गया. द थीप वाज फाइंड, और थीप को दंडित किया गया. तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना क्या बच्चों, कि चोर को दंडित किया गया और पनिश भी किया गया, और निकल कर आया एंड लग सकता है. चोर को पनिश करने के साथ साथ दंडित किया गया, के साथ साथ का मींस बच्चों एज वेल एज लग सकता है. चोर को केवल दंडित ही नहीं किया गया बल्कि उसे पनिश भी किया गया, तो बच्चों नॉट ओनली बट आल्सो का यूज आप कर सकते हैं. चलिए बनाते हैं, कैसे बनेगा आइए फटाफट से देखते हैं कैसे बनेगा इसका आंसर. तो हम लोग यहां पर लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे सबसे पहले? द थीप was not only punished but also, ध्यान देना बच्चों, ठीक है. The thief was not only punished but also, क्लियर है यहां तक? The thief was not only punished but also. अब यहां पर हम क्या लिख देंगे बच्चों? फाइंड. ये बन गया आपका आंसर. आप चाहे तो इसमें एंड भी लगा सकते हैं. द थीप वाज पनिश्ड एंड ही वाज फाइंड, या द थीप वाज फाइंड, ये भी लिख सकते हैं. द थीप वाज पनिश्ड लिख सकते हैं आप लोग, लेकिन सबसे बेहतर तरीका यही है कि हम क्या लिखेंगे? द थीप वाज नॉट ओनली पनिश्ड बट आल्सो फाइंड. क्लियर है? सेट है बच्चों यहां पर? ठीक है, डन है कहानी. आगे चलते हैं बच्चों. यहां पर सी इज ब्यूटीफुल, सी इज टैलेंटेड. अब देखो यहां पर दो क्वालिटी दी है. क्वालिटी मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव. यहां पर दो एडजेक्टिव्स दिए हैं. एक एडजेक्टिव क्या है? ब्यूटीफुल है. दूसरा एडजेक्टिव यहां पर क्या है बच्चों? टैलेंटेड है. क्या है? टैलेंटेड. अब बारी बच्चों आपकी है. मैं समझा चुका हूं, अब बारी आपकी है. चलो फटाक से इसका आंसर करिए जरा, क्या होगा? सी इज ब्यूटीफुल, सी इज टैलेंटेड. तो सबसे सिंपल की अगर बच्चों बात करते हैं तो यहां पर क्या लिखेंगे? सी इज. आगे जाएंगे बेटा तो यहां पर क्या लिखेंगे? नॉट. सी इज नॉट ओनली, और यहां पर हम क्या लिख देंगे बच्चों? ब्यूटीफुल. ठीक है. सी इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट आल्सो टैलेंटेड.
वह केवल खूबसूरत ही नहीं है बल्कि वो टैलेंटेड भी है, बट ऑल्सो टैलेंटेड। ठीक, आप चाहे तो लिख सकते हैं सी इज ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड, या लिखिए सी इज ब्यूटीफुल एंड सी इज टैलेंटेड भी लिख सकते हैं। एंड का भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे बहुत बच्चे यहां पर लिख रहे हैं सी इज ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड, ये भी ठीक है। सी इज ब्यूटीफुल एंड सी इज टैलेंटेड, ये भी ठीक है। दोनों सेंटेंसेस के बीच में आप एंड लगा देंगे तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नॉट ओनली से भी आप लिख सकते हैं। फिर अगर हम चाहें तो इसका यूज कर सकते हैं बच्चों सी, और यहां पर क्या लिखेंगे इज। इज के ठीक बाद हमने यहां पर क्या लिख दिया बच्चों बोथ। बोथ के आगे हमने यहां पर एडजेक्टिव लिखा बच्चों दैट इज ब्यूटीफुल। ठीक है, सी इज बोथ ब्यूटीफुल, और यहां पर क्या लिख देंगे एंड। एंड के ठीक बाद बच्चों हमने यहां पर क्या लिख दिया टैलेंटेड। क्या लिख दिया टैलेंटेड लिख दिया। सी इज बोथ ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड। क्लियर है बच्चों? अब एक और लिख सकते हैं अगर हम चाहें तो यहां पर क्या लिख सकते हैं सी इज ब्यूटीफुल एज वेल एज टैलेंटेड। शी इज ब्यूटीफुल एज वेल एज टैलेंटेड, वो खूबसूरत होने के साथ साथ टैलेंटेड भी है। वो दोनों है, खूबसूरत और टैलेंटेड है। वो केवल खूबसूरत नहीं बल्कि टैलेंटेड है। तो जो भी आपको इजी लगे उसके साथ जाइएगा, ये मत सोचना कि ये तीनों लिख के आएंगे, नहीं। जो आपको इजी लगता है उसके साथ जाना है, जो आपको उस समय एग्जाम में आपके दिमाग में हिट कर जाए वही बना दीजिएगा। और बगल वाले की कॉपी देख के कंफ्यूज मत हो जाना कि सर जी उसने दूसरा बनाया है। ठीक है बेटा, क्लियर है कहानी? बताओ जल्दी से, यहां तक बात समझ आ गई सब बच्चों को? अगर डन है तो एक बार सारे बच्चे फायर इमोजी करेंगे जल्दी से। सारे बच्चे क्या करेंगे बच्चों? फायर इमोजी करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, ही वॉज अ फूल, वो एक मूर्ख था। कहता ही वॉज अ नेव, वो दुष्ट था। ये भी बच्चों यहां पर देखो, एक ही व्यक्ति के बारे में दो चीजें कही गई हैं। एक ही व्यक्ति के बारे में क्या बोला गया बच्चों? दो चीजें बोली गई हैं, तो सोच समझ के ही बोली गई होंगी। क्या बोली गई होंगी बच्चों? सोच समझ के। तो फिर वही रूल लगाएंगे। क्या बच्चों? हमने यहां पर क्या लिखा बच्चों? ही वॉज। आगे जाएंगे तो यहां पर क्या लिख देंगे बच्चों? नॉट ओनली। क्या लिख देंगे बच्चों? नॉट ओनली। ही वॉज नॉट ओनली अ फूल, वो केवल मूर्ख नहीं था। वो केवल मूर्ख नहीं था, बट आल्सो, क्या लिख दिया बच्चों हमने यहां पर? बट आल्सो अ नेव, बल्कि वो एक धूर्त व्यक्ति भी था, हरामखोर व्यक्ति था, धूर्त व्यक्ति था। ठीक है, नेव मीन्स होता है धूर्त, दुष्ट, जिसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? जिसको हम लोग बोलते हैं दुष्ट। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ही वॉज नॉट ओनली अ फूल बट आल्सो अ नेव। आप चाहें तो ही वॉज अ फूल एंड ही वॉज अ नेव भी लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं ही वॉज बोथ अ फूल एंड अ नेव। आप लिख सकते हैं ही वॉज, क्या लिख सकते हैं? अ फूल एज वेल एज, क्या लिख सकते हैं? अ नेव। जो मर्जी हो वो कर लीजिए। बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत बढ़िया। सेकंड वाला भी बन जाएगा बेटा जी, सेकंड वाला भी बन जाएगा ना, और इस वर्ड को लिख लेना सिनोनियम इसका। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस की बारी है बच्चों। कहता है द बॉय वाज पनिश्ड, द बॉय वाज फाइंड। अब देख लो, सीधे देखो, देखो यहां पर देख रहा है ना क्या बेटा? 2022-2025 में आए थे क्वेश्चन, द थीप वाज पनिश्ड, द थीप वाज फाइंड। अब इसी तरह का फिर क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो यहां पर 2016-2018। मतलब ये क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में, बस थोड़ा सा सेंटेंस में सब्जेक्ट चेंज कर देता है। क्या चेंज कर देता है बेटा? सब्जेक्ट चेंज कर देता है। चलो इसका आंसर जल्दी से करो। अब मैं इसका आंसर नहीं देने वाला हूं, मैं इसका आंसर देने वाला नहीं हूं। फटाक से इसका आंसर करो। द बॉय वाज पनिश्ड, द बॉय वाज फाइंड। फटाफट चलो, लेट्स कम ऑन, फर्स्ट मूव। जल्दी से आंसर करो बेटा जी, जल्दी से आंसर करिए बेटा, फटाफट से। अभी तक आंसर नहीं आया, अभी तक आंसर नहीं आया बेटा जी, फटाफट बताइए जल्दी से। द बॉय वाज नॉट ओनली। बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत अच्छे बच्चे भाई, क्लास में मजा आ गई। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या आएगा बच्चों? द बॉय। वर्ब हमने यहां पर क्या लगाई? वॉज। द बॉय वॉज। आगे जाएंगे बेटा तो यहां पर क्या लिख देंगे? नॉट ओनली, लिख देंगे नॉट ओनली पनिश्ड, नॉट ओनली पनिश्ड। ठीक है सर, इसके बाद नॉट ओनली का पेयर लगाएंगे बच्चों, तो यहां पर क्या हो जाएगा? बट आल्सो। क्या हो जाएगा डियर? बट आल्सो। द बॉय वॉज नॉट ओनली पनिश्ड बट आल्सो
अब यहां पर क्या लिख दिया जाएगा, फाइंड। क्या लिख दिया जाएगा, फाइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल नंबर फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। द बॉय वॉज नॉट ओनली पनिश्ड बट ऑल्सो फाइंड। गजब गजब बच्चों, गजब। इसके बाद वही द बॉय वॉज पनिश्ड एंड द बॉय वॉज फाइंड। डन है बच्चों, वो भी ठीक है। आप यहां पर लिख सकते हैं द बॉय वॉज बोथ। क्या लिख सकते हैं, द बॉय वॉज बोथ पनिश्ड एंड फाइंड। ठीक है, चलिए। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप ऐसे सेंटेंसेस में नॉट ओनली बट आल्सो का यूज करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि थोड़ा ज्यादा फेमस है। तो जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा वो जल्दी से इस बात को कनेक्ट कर लेगा और आपको पूरे के पूरे मार्क्स दे देगा। चलिए, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। समझ आ रहा है सब बच्चों को? रूल नंबर 1 का कॉन्सेप्ट क्लियर है? फिर आ जाओ, देखो 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। कब पूछा गया क्वेश्चन? 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। 2023 में यही क्वेश्चन पूछा गया था जो अभी आपने रूल सीखा है। इसीलिए कहता हूं कि यह कॉन्सेप्ट आपके लिए बच्चों बेहद जरूरी है। यह कॉन्सेप्ट आपके लिए बेहद जरूरी है। माय फ्रेंड इज डिलीजेंट। डिलीजेंट मींस होता है परिश्रमी, जिसको हम बोलते हैं लेबोरियस, इंडस्ट्रियस। ठीक है, ही इज कनिंग, और वो क्या है, चालाक है। कहता है कि मेरा मित्र परिश्रमी होने के साथ साथ चालाक है, तो एज वेल एज लगा सकते हैं, और लगा सकते हैं, या चाहे तो बच्चों क्या लगा सकते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो। मेरा मित्र केवल परिश्रमी नहीं बल्कि चालाक भी है। बनाओ जल्दी से इसको, फटाफट इसका आंसर करिए बेटा। बातचीत करने का आज टाइम नहीं मिलेगा आपको। मैंने यहां पर क्या लिखा बच्चों, माय फ्रेंड। इसके ठीक बात क्या लिख दिया, इज के आगे जाऊंगा बेटा तो यहां पर क्या लिखूंगा, नॉट ओनली। क्या लिख दिया बच्चों, नॉट ओनली। माय फ्रेंड इज नॉट ओनली। अब यहां पर क्या लिखूंगा बच्चों, डिलीजेंट। क्या लिख दिया मैंने, डिलीजेंट। आगे जाऊंगा तो पेयर यूज करूंगा तो यहां पर क्या जाएगा बच्चों, बट आल्सो कनिंग। कनिंग मींस बेटा होता है चालाक, क्लेवर जिसे हम लोग बोलते हैं। ये रहा आपका राइट आंसर। माय फ्रेंड इज नॉट ओनली डिलीजेंट बट आल्सो कनिंग। रूल फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए है बच्चों। रूल फर्स्ट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माय फ्रेंड इज नॉट ओनली, माय फ्रेंड इज नॉट ओनली डिलीजेंट बट आल्सो कनिंग। नो 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 नो, माय फ्रेंड इज नॉट ओनली डिलीजेंट बट आल्सो कनिंग। ठीक है, आगे चलते हैं, देख लो, आगे आ जाओ बच्चों। 2023 में आया क्वेश्चन, ये भी आपका 2023 का क्वेश्चन। क्या कहता है, ही वॉज फाइंड, ही वॉज इम्प्रिजन्ड। उसे दंडित किया गया और उसे जेल भेज दिया गया। बोलो सेट है कहानी की नहीं? तो कितनी बार ये क्वेश्चन आपको मिला है? अगर ये क्वेश्चन आपने बनाना सीख लिया तो लाइफ जिंगल आला हो जाएगी आपकी बेटा, लाइफ आपकी जिंगल आला हो जाएगी। बना दो इसको भी बेटा, इसको भी बना दो बच्चों। सुन रहा है ना तू? क्या ये गलत नहीं होना चाहिए, ये गलत नहीं होना चाहिए। क्या बनाएंगे सर जी इसका? अरे बिल्कुल इजी है सर जी। यहां पर लिखेंगे ही वॉज, आगे जाएंगे तो यहां पर क्या लिख दिया जाएगा बच्चों, नॉट ओनली। वेरी नाइस, ही वॉज नॉट ओनली। सर जी यहां पर क्या जाएगा, फाइंड। ओके सर, नेक्स्ट यहां पर क्या जाएगा बच्चों, बट आल्सो। क्या लिख लेंगे, बट आल्सो। He was not only fined but also imprisoned. Imprisoned means होता है बच्चों जेल भेज देना किसी को। क्या करना बच्चों, जेल भेजना। Imprisoned, PRISONED। ये रहा बेटा आपका आंसर। बोलो, फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर है? नॉट ओनली बट आल्सो कंजंक्शन कहां आएगा पता चल गया, एज वेल एज कहां आएगा पता चल गया। बताओ बेटा, बोलो बेटा, सेट है कहानी? सेट है कहानी। काफी बच्चों के राइट आंसर आ रहे हैं, देख करके मजा आ रहा है भाई क्लास में। अगर क्लास बेहतरीन लग रही तो एक बार लिखे बाबा शिव कंटिन्यू, बाबा शिव कंटिन्यू। चलो हो जाए एक बार हो जाए बाबा शिव कंटिन्यू, बाबा शिव कंटिन्यू एक बार। तो ये रूल क्लियर है सब बच्चों को? फटाफट से बताइए बेटा, बाबा शिव कंटिन्यू। अब इसके बाद बाबा शिव चलते हैं बच्चों कॉन्सेप्ट नंबर 2 की ओर। किसकी ओर चलेंगे बेटा? कॉन्सेप्ट नंबर 2, या जिसे आप बोल सकते हैं रूल नंबर 2। बिल्कुल सिंपल वे में आपको मैं लेकर के आया हूं, क्वेश्चन भी लेकर के आया हूं, ताकि आपको ये लगे सर फेंक रहे हैं, ये रूल कैसे कनेक्ट करेंगे। अरे कनेक्ट करवा रहा हूं किससे? जो एग्जाम में क्वेश्चन आए उनसे कनेक्ट करवा रहा हूं। ऐसे हवाई नहीं कनेक्ट कराते बाबा। बाबा इसीलिए बोला जाता है बेटा बाबा शिव कंटिन्यू। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड, शाबाश। चलो आ जाओ, शाबाश, वेरी गुड, हैट्स ऑफ बेटा, शाबाश शाबाश, थैंक यू सो मच।
इतना ज्यादा प्यार देने के लिए अपने इंग्लिश के गुरुजी को बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करते हैं शिव सर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बच्चों। कहता है बच्चों, जब एक भाग के, समझना, एक भाग का मतलब पहला सेंटेंस होगा जो, जब एक भाग के कार्य का दूसरे भाग के कार्य में परिणाम, दैट्स कॉल्ड रिजल्ट, दिया होता है तो कंपाउंड सेंटेंस बनाने में बीच में सो या किसका यूज करते हैं बच्चों, देयरफॉर का यूज किया जाता है। सो मींस होता है इसलिए, देयरफॉर मींस भी होता है इसलिए। अब देखो, जो सेंटेंस होगा पहला, उसमें जो वर्ब दी होगी, जो काम हुआ होगा, उसका रिजल्ट दूसरे सेंटेंस में दिया होगा। पहले सेंटेंस की हिंदी निकालेंगे, पहले सेंटेंस की हिंदी निकालेंगे, फिर समझेंगे क्या कहता है बच्चों। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। फिर कहता है ही पास्ड, वो पास हो गया। तो जब आप बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इसको एक साथ बोलेंगे। उसने कठिन परिश्रम किया इसलिए वो पास हो गया। कठिन परिश्रम का रिजल्ट क्या है, वो पास हुआ। अब नीचे कहता है द बॉय फेल्ड मेनी टाइम्स, जो लड़का था वो कई बार फेल हुआ, कई बार फेल हो गया। ही गेव अप हिज ट्राइंग, इसलिए उसने प्रयास करना छोड़ दिया। देखो, मैंने आंसर भी बोल दिया बीच में, मैंने बीच में आंसर बोल दिया। क्या बोला था, वो लड़का कई बार फेल हुआ इसलिए उसने प्रयास करना छोड़ दिया, और यही इसलिए मेरा आंसर है, यही इसलिए आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। देख लो 2017 में आया बच्चों। कब आया प्यारे बच्चों, 2017 में आया मेरे प्यारे बच्चों। कब आया, 2017 में प्यारे बच्चों आया था। कब आया था गुरुजी, 2017 में आया। बोलो आया कि नहीं। इसका तो आंसर आपने बना ही लिया होगा बेटा, आंसर तो आपने बना लिया होगा बेटा जी। यह होता है जलवा, इसको बोलते हैं जलवा, जलवा जलवा जलवा। यह सबसे पहले क्या लिखेंगे, ही के ठीक बाद हमने बच्चों यहां पर क्या लिखा, वर्कड। आगे जाएंगे तो क्या लिख देंगे बच्चों, हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया इसलिए, इसलिए कि क्या जाएगा, सो, और यहां पर क्या लिख देंगे, ही। आगे जाएंगे तो यहां पर क्या जाएगा बच्चों, पास्ड। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलो अगला भी बन जाएगा। द बॉय फेल्ड मेनी टाइम्स। ओके सर जी, कुछ नहीं करना है, सारे गा म पा दी ना धा, तो यहां पर क्या आएगा, द बॉय। आगे जाएंगे डियर स्टूडेंट्स तो यहां पर क्या हो जाएगा, फेल्ड, और यहां पर लिखेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, मैनी टाइम्स। यस सर जी, क्या हो जाएगा डियर, मैनी टाइम्स। वो इसके बाद इसलिए सो। अगर आप चाहें तो यहां पर देयरफॉर भी लगा सकते हैं, बट किसी से आपको लड़ाई नहीं करनी। सो लगाएं, देयरफॉर लगाएं, बोथ आर करेक्ट। ओके बच्चों, तो द बॉय फेल्ड मेनी टाइम्स, सो देयरफॉर ही गेव अप, उसने छोड़ दिया, उसने ध्यान नहीं दिया उस पर, किस पर, ही गेव अप हिज ट्राइंग, जो प्रयास कर रहा था उसने सारे प्रयास करने बंद कर, उसने बोला बस अब मुझसे नहीं हो पाएगा। यही उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, यही उसने क्या कर दिया, बहुत बड़ी गलती कर दी। ही वर्कड हार्ड सो ही पास्ड, बहुत अच्छे, शाबाश। यहां भी जलवा, वहां भी जलवा, सारे जहां में जलवा, तेरा ही जलवा, इधर भी जलवा उधर भी जलवा, इस कोने में जलवा उस कोने में जलवा, तेरा ही जलवा। है ना, किसका, स्टूडेंट्स का, भाई बच्चों का ही तो जलवा है, आप लोगों का ही जलवा है इंग्लिश क्लास में। यहां भी वहां भी इधर भी उधर भी, हर जगह आपका ही जलवा जलवा है। जलवा 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 जलवा, जलवा है कि नहीं बेटा, जलवा, जलवा है। तो चलो आगे बढ़ चलते हैं बच्चों। कहता ही डिड नॉट ओबे हिज पेरेंट्स, उसने अपने मम्मी पापा की आज्ञा नहीं मानी। ही फेल्ड, वो ढक्कन हो गया। रिजल्ट दिया है पहले काम का, पहले काम क्या किया, मम्मी पापा का कहना नहीं माना, ये काम हुआ। इस काम का रिजल्ट क्या निकला, क्या परिणाम हुआ, ढक्कन, फेल। तो किसका यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, सो। कहता है कि उसने अपने मम्मी पापा का कहना नहीं माना इसलिए वो फेल हो गया, इसलिए वो क्या हो गया बच्चों, फेल हो गया, फेल हो गया। ठीक है बउआ, ए बउआ सुन रहा है ना तू, बउआ मेरा सुन रहा है तो बेटा, बस सर जी कुछ नहीं करना था, सीधे लिखेंगे ही के ठीक बाद बच्चों हमने यहां पर क्या लिखा, डिड नॉट। आगे जाएंगे बच्चों तो यहां पर क्या आ जाएगा, ओबे, ही डिड नॉट ओबे, और यहां पर क्या लिखा बच्चों, हिज के ठीक बाद बेटा जी यहां पर क्या आ जाएगा, पेरेंट्स। ठीक है, सो अब यहां पर सीधे सेंटेंस को लिख देंगे और यहां पर क्या लिख देंगे, फेल्ड। बताओ, सब बच्चे कहते हैं सर जी सिंथेसिस समझ नहीं आता, बहुत डिफिकल्ट सिंथेसिस है सर जी, समझ नहीं आता सर जी, सिंथेसिस में हमारा क्या होगा। अब बताओ कैसा लगा,
कैसा लगा मुझसे मिलके, कैसा लगा बाबा की क्लास लेके, कैसा लगा, कैसा लगा? सच बताना, ईमानदारी से दिल में हाथ रख के बताना बेटा, कैसा लग रहा है क्लास में? अब सर बनेंगे सेंटेंस की नहीं? इजी लग रही सिंथेसिस की नहीं बेटा? इजी लग रही है सिंथेसिस? यस और नो। और आ जाते हैं रूल नंबर 3 की ओर, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर आ जाते हैं बेटा जी। हंसते रहे, हंसते रहे, हंसाते रहे, पढ़ते रहे, गुनगुनाते रहे, सेंटेंस भी उड़ाते रहे प्रीवियस ईयर वाले। और यही तो है क्लास, यही तो अपनी क्लास है। फिर यहां पर आपको प्रूव करूंगा कि इस कॉन्सेप्ट से सेंटेंस बनते हैं कि नहीं, पीवाईक्यूज के थ्रू। किसके थ्रू प्यारे बच्चों? पीवाईक्यूज के थ्रू। ये देखो 2020 का क्वेश्चन, 2017, 2024 बेटा क्वेश्चन आते रहते हैं। 2017 में आया, 2020 में आया, 2024 और 2026। 2026 में है, बिल्कुल ये लिख लो। 2026 में है क्या? ना 2027 में, 26 में आया था। चले नर नार नर नार नर नारा, नर नार नार नर नारा, नर नार नार नर नारा। चलो बढ़िया बेटा, अच्छा लग रहा है ना क्लास? चलो आगे आ जाओ। कहता है कि इफ द बोथ सेंटेंस आर नेगेटिव, ध्यान सुनना बच्चों। कहता क्या है बच्चों? अपना रूल यहां पर क्या कहता है हमसे? कहता है कि इफ द बोथ सेंटेंसेस आर नेगेटिव वी यूज नाइदर नॉर टू कनेक्ट द सेंटेंसेस। अगर हमारे दोनों सेंटेंस, बिल्कुल सिंपल सुन लो, कोई भी कंपाउंड सेंटेंस का क्वेश्चन मिले और दोनों सेंटेंसेस नेगेटिव हो बच्चों, कैसे हो नेगेटिव? तो आंख मूंद के ये कॉन्सेप्ट सेट है क्या सर? नाइदर नॉर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? नाइदर नॉर। बस ये जरूर चेक कर लेना, ये जरूर फाइंड आउट कर लेना कि बोथ सेंटेंसेस आर इन नेगेटिव फॉर्म। किस फॉर्म में होने चाहिए डियर स्टूडेंट्स? नेगेटिव फॉर्म में। चलिए पहले सेंटेंस को देखते हैं, क्या नेगेटिव में है क्या? आ जाओ देखते हैं पहले सेंटेंस को, क्या नेगेटिव सेंटेंस है क्या गुरुजी? ये देखते हैं भाई, चलो देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस है क्या। शुभम डिड नॉट गो टू नैनीताल, शुभम नैनीताल नहीं गया। हिज फादर डिड नॉट गो टू नैनीताल, उसके पिताजी भी नैनीताल नहीं गए। तो हम क्या बोलेंगे? ना तो शुभम और ना ही उसके पिताजी नैनीताल गए। तो ना तो शुभम के लिए बच्चों हम यहां पर किसका यूज करेंगे? नाइदर। नाइदर के ठीक बाद डियर स्टूडेंट्स हम लोग यहां पर किसका यूज करेंगे? शुभम। ठीक है, इसके बाद इसका पेयर यहां पर क्या आ जाएगा? नॉर। नाइदर शुभम नॉर हिज फादर। अब ध्यान देना, यहां पर एक ग्रामर का कॉन्सेप्ट है बच्चों। किसका कॉन्सेप्ट है? ग्रामर का। एक ग्रामर का कॉन्सेप्ट यह है कि नाइदर नॉर तो पहले से नेगेटिव वर्ड है। अब जब सेंटेंस में एक नेगेटिव वर्ड आ जाएगा तो उसके साथ दूसरा नेगेटिव वर्ड नहीं आता है। इसलिए डियर स्टूडेंट हम इस डिड नॉट को रिमूव करने वाले हैं। डिड नॉट को रिमूव कर दिया जाएगा। नाइदर नॉर के साथ लिख लो कहीं साइड पर, नाइदर नॉर के साथ कभी डिड नॉट नहीं आएगा। नाइदर नॉर के साथ कभी डिड नॉट नहीं आएगा। तो फिर गुरुजी क्या आएगा बेटा? वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। किसकी सेकंड फॉर्म आएगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। इधर भी गो, इधर भी गो, इधर भी जलवा, उधर भी जलवा। किसका? गो का। तो बच्चों इसका सेकंड फॉर्म लगा दो। इसका सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? वेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? वेंट हो जाएगा। बस सेट है कहानी। नाइदर शुभम नॉर हिज फादर वेंट टू, नेक्स्ट बच्चों यहां पर गो, फिर यहां पर टू, फिर यहां पर हम क्या अरे गो क्यों लगा दिया मैंने? वेंट टू कहा बच्चों? नैनीताल। नैनीताल, नैनीताल, तालों में ताल, नैनीताल, तालों में ताल, नैनीताल। बन गया। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। चलो समझ आया? समझ आया बिल्कुल। नाइदर शुभम नॉर हिज फादर वेंट टू नैनीताल। ना तो शुभम ना उसके पिताजी नैनीताल गए। काम हो गया। अब भैया डू नॉट बी अ बोरोवर, डू नॉट बी अ लेंडर। इसका आंसर आप लोग देंगे मुझे। इसका आंसर आप लोग दें। इसका आंसर आप लोग दें। इसका आंसर दो बेटा। किसका? नैनों में नैनीताल बाकी सब तलैया। नैनों में नैनीताल बाकी सब तलैया। बताओ बड़ाबट क्या होगा इसका आंसर? यस सर, क्लियर। तो बेटा आंसर दो ना नेक्स्ट वाला। नाइदर, नाइदर, यस, ये भी सेंटेंस नेगेटिव है और ये भी सेंटेंस नेगेटिव है। उड़ा दो, उड़ा दो,
उड़ा दो उड़ा दो उड़ा दो उड़ा दो। सबसे पहले आराम से यहां पर क्या लिखेंगे, नाइदर। यहां पर लिखिए बी आगे लिखेंगे बच्चों यहां पर क्या, बार ओवर, नाइदर बी अ बार ओवर। आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नॉर बी अ लेंडर। बन गया। कितना इजी है, कितना इजी है, यस यस, कितना इजी सर जी, ऐसे तो मजा है। 2024 देख ले, 2024 आ जाओ, फिर आ जाओ, फिर आ जाओ। यहां शुरुआत किया था, पहले ये आया, अब देखो ये सेम यही है, बस थोड़ा चेंज किया। आई डिड नॉट गो टू लखनऊ, मैं लखनऊ नहीं गया। आई माई ब्रदर डिड नॉट गो टू लखनऊ, मेरा भाई भी लखनऊ नहीं गया। तो क्या कहना चाहता है, ना तो मैं ना मेरा भाई लखनऊ गया, ना तो मैं ना मेरा भाई लखनऊ गया, तो कौन गया, मेरी वो गई, कौन, अरे वही, समझ जाओ। तो यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले हम लोग NEITHER, नाइदर। इसके ठीक बाद क्या लिखेंगे बच्चों, आई, नाइदर आई। अब आगे क्या बोला था मैंने आपसे, क्या बोला था, यस, इसका पेयर क्या लगाएंगे, नॉर। नॉर के ठीक बाद बच्चों यहां पर क्या लिखेंगे, माई। माई के ठीक आगे बच्चों हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे ब्रदर, क्या डिड नॉट आएगा, डू नॉट आएगा, डज नॉट आएगा, ना 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 ना। नाइदर के साथ डू नॉट, नो, डज नॉट, नो, डिड नॉट, नो, सर जी नॉट वाला नहीं आएगा, तो ये जाएगा डिड नॉट। इधर से डिड नॉट जाएगा, वर्क की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, वेंट। इसके ठीक बाद टू, और यहां पर लिखना ठीक हुआ लखनऊ। बोलो सेट है कहानी बच्चों, बोलो डियर स्टूडेंट, सेट है कहानी, यस आर नो। बन रहे हैं सेंटेंस, क्या कठिन है, क्या डिफिकल्ट है ये टॉपिक सिंथेसिस सब। सर जी ये नहीं आता, कंपाउंड कैसे बनेगा, सर जी बहुत दिक्कत होती, कैसे बनेगा, अरे अब बन रहा है कि नहीं, अब बन रहा है कि नहीं, बताओ भाई, चलो बन रहा है कि नहीं, अरे उड़ाते चलेंगे, उड़ाते उड़ाते चलेंगे बेटा जी, उड़ाते चलेंगे, उड़ाते चलेंगे, उड़ाते चलेंगे। चलो बताओ, बस इतने रूल पढ़ने हैं आपको। अब जल्दी से वोट करके बताइए मुझे फटाफट, क्या कंपाउंड सेंटेंस क्लियर है, कंपाउंड सेंटेंस आ रहा है समझ में, या सार नो, बताओ फटाफट। इसके बाद कुछ प्रैक्टिस वाले सेंटेंस आपके लिए, टेस्ट के लिए, टेस्ट करूंगा आपको मैं, आओ फटाफट बताओ बेटा, क्या कहते हैं, फटाफट एक बार बता दीजिए प्यारे बच्चों। आ रहा है समझ में, बिल्कुल इजी लग रहा है, अब तो ज्यादा स्ट्रेस माइंड नहीं सर जी। अब बेटा कंपाउंड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जा रहा है आजकल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। आ रहा है यस तो वोट करें यस, समझ आ रहा है तो, नहीं समझ आ रहा तो भी यस पे वोटिंग करें। यस यस यस, लव यू टू बेटा, लव यू टू। आगे आएंगे, आगे आगे बाराती, पीछे पीछे दूल्हे राजा, गलत सर जी, आगे आगे दूल्हे राजा, पीछे पीछे बाराती। सारे क्वेश्चन लेकर के आया हूं यहां पर, किसके बच्चों, 2019 2018। चलो फटाफट देखते हैं रिजल्ट्स के बाद आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, अरे बहुत बढ़िया, इनको भी अभी लाता हूं इधर, अभी इनको भी उठाकर लाता हूं इधर, इधर उठाकर लाता हूं, सभी को उठाकर अभी लाता हूं, और जो अभी कमी बची है ना, इधर आ जाओ। मेक हेस्ट यू विल बी लेट, कहता है जल्दी करो नहीं तो देर हो जाएगी। ऐसे सेंटेंस हो बच्चों तो कुछ नहीं करना है, पहले पूरा सेंटेंस यहां पर कॉपी करना, मेक हेस्ट, और यहां पर क्या लगा देना बच्चों, अदरवाइज, क्या लगा देना, अदरवाइज, नहीं तो यू विल बी लेट, तुम्हें देर हो जाएगी, तुम्हें देर हो जाएगी, तुम्हें देर हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हमने अदरवाइज का यूज कर लिया, मेक हेस्ट जल्दी करो नहीं तो तुम्हें देर हो जाएगी। ऐसे सेंटेंस आपको मिलेंगे, पहला सेंटेंस इंपरेटिव का होगा, दूसरा सेंटेंस आपका असर्टिव का होगा। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, मेक हेस्ट अदरवाइज यू विल बी लेट। कम इन गो आउट, तो देखो यहां पर कहता है या तो अंदर आओ या तो बाहर जाओ, इसका मतलब क्या है, कम इन, अंदर आओ या तो बाहर जाओ, अंदर आओ या तो बाहर जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं सर जी। अभी पीछे पढ़कर क्या है, आइदर, आइदर के ठीक बाद यहां पर क्या हो जाएगा, कम इन, आइदर कम इन, और यहां पर क्या लगाएंगे, गो आउट, क्या लगाएंगे, गो आउट। आप चाहे तो लिख सकते हैं कम इन और गो आउट भी लिख सकते हैं, कम इन अंदर आओ और गो आउट नहीं तो बाहर जाओ। अगर आप चाहें तो इसका दूसरे तरीके से बना सकते हैं, कम इन बीच में आर फिर यहां पर गो आउट, इसका मतलब होगा अंदर आ जाओ नहीं तो बाहर चले जाओ। ठीक, या तो अंदर आओ या तो बाहर जाओ, इसका मतलब ये होगा। तो दोनों तरह से आप इसका कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं।
ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है डू इट वेल, डोंट डू इट एट ऑल। डू इट वेल, या तो इसे अच्छे से करो या तो बिल्कुल करो ही मत। मैंने बोल दिया आंसर, या तो इसे अच्छे से करो या तो इसे बिल्कुल करो ही मत। इसका आंसर आप लोग मुझे होमवर्क में करके दिखाएंगे लास्ट में, ठीक है। जब क्लास वाइंड अप हो जाएगी तो जब आप इस क्लास को आराम से देख लीजिएगा तो मुझे कमेंट्स करिएगा, मैं रीड करूंगा कमेंट्स और देखूंगा कितने बच्चे इसका राइट आंसर करते हैं। ईट मॉडरेटली, हल्का फुल्का खाओ, यू विल फॉल सिक। देखना, कहता हल्का फुल्का खाओ नहीं तो बीमार हो जाओगे, हल्का फुल्का खाओ नहीं तो बीमार हो जाओगे। समझ आया? तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों यहां पर, ईट ठीक है, ईट मॉडरेटली, और यहां पर बच्चों हम क्या लिख देंगे, अदरवाइज, अन्यथा यू विल फॉल सिक। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस हैं, इस तरह के सेंटेंस आपको और दिए जाएंगे शीट में, कुछ वहां पर भी सेंटेंसेस आपको मिलने वाले हैं। कहां पर बच्चों, डीपीपी में। उनको सॉल्व करेंगे तो और कॉन्फिडेंस आएगा। जितने ज्यादा आप सेंटेंसेस यूज करेंगे, जितने ज्यादा सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही बेहतर आपको बच्चों टॉपिक समझ में आएंगे। डन है बेटा जी? डन है बच्चों? चलो अब चलते हैं बच्चों आगे। ठीक है, यहां पर अगला सेंटेंस एक और है आपके लिए, ही वर्कड हार्ड, ही डिड नॉट सक्सीड। 2018 का सेंटेंस है, कहता ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, ही डिड नॉट सक्सीड, और वो सफल नहीं हुआ। तो यहां पर कंट्रास्ट निकल रहा है, कंट्रास्ट। यहां पर इस सेंटेंस में क्या बता रहा है बच्चों, कंट्रास्ट आपको बता रहा है। क्या बता रहा है डियर, कंट्रास्ट। जब भी सेंटेंस में कंट्रास्ट होगा तो हम लोग वहां पर किसका यूज करते हैं, येट का, या किसका यूज करते हैं बच्चों, बट का, या किसका यूज करते हैं बच्चों, स्टिल का। कंट्रास्ट मतलब विरोध बताना। क्या बताना डियर, विरोध। कहता है कि उसने कठिन परिश्रम किया फिर भी वो सफल नहीं हुआ, उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन वो असफल हो गया, ये मतलब चलता है। तो यहां जब इसका आंसर करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों, ही वर्कड हार्ड। क्या लिखेंगे बच्चों, ही वर्कड हार्ड। हम चाहें तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, बट, या बच्चों यहां पर क्या लिख सकते हैं, येट। दोनों में से कोई आप एक यूज कर सकते हैं, डोंट वरी। ही वर्कड हार्ड, बट और येट। फिर आगे हम लोग यहां पर क्या लिख देंगे बच्चों, ही डिड नॉट सक्सीड। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ही वर्कड हार्ड बट ही डिड नॉट सक्सीड, या ही वर्कड हार्ड येट ही डिड नॉट सक्सीड। ठीक है बच्चों, मतलब इसमें कंट्रास्ट दिखा रहा, विरोध। कहता है ही इज स्लो, वह धीमा है, ही इज श्योर। तो यहां पर भी हम बच्चों किसका यूज कर देंगे, कंट्रास्ट। यहां पर ही कंट्रास्ट बच्चों यहां पर भी है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बट, या आप चाहे तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, येट, या आप चाहे बच्चों तो यहां पर क्या लगा सकते हैं, स्टिल। ही इज स्लो बट येट, इसके बाद स्टिल, या बच्चों हम यहां पर लिखेंगे फिर ही इज श्योर। ये बन गया आपका, इसमें भी कंट्रास्ट है। आई वॉज एनवायर्ड, मुझे बहुत गुस्सा था, मुझे बहुत गुस्सा था। आई केप्ट क्वाइट, लेकिन मैं शांत रहा। अगर कोई व्यक्ति गुस्से में है तो वो शांत रहेगा, तो मतलब क्या है, वो कंट्रास्ट विरोध बता रहा है। मुझे बोलने का मन था, बोलूं ऐसी वैसी बस, लेकिन बोल नहीं पाया। लेकिन यहां पर भी आया, कुछ नहीं करना था। आई के ठीक बाद बच्चों वॉज, फिर यहां पर हम किसका यूज करेंगे बच्चों, एनवायर्ड। ठीक है, बट लिख दीजिएगा यहां पर, और इसके ठीक बाद का लिख दीजिए बच्चों, कैप्ट, और आगे क्या लिख दिया जाएगा बच्चों, क्वाइट। याद रखिएगा, इन क्वेश्चंस को जरूर अपनी कॉपी में लिखिएगा। मुझे लगता है कि हो सकता है कि इस साल इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है बेटा जी। ठीक है, इसलिए प्लीज इन सब चीजों का ध्यान रखना। ठीक है बेटा जी, चलो आगे चलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की ओर। कंपाउंड सेंटेंस डन हो गया। जितना पढ़ाया है बस उतना ही पढ़ना है, जो प्रैक्टिस शीट दी जाए उसको सॉल्व करना है। एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएंगे, डोंट वरी। आ जाओ बच्चों,
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बच्चों बात करते हैं तो कहता है अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ अ प्रिंसिपल क्लॉज विथ वन और मोर सब ऑर्डिनेट क्लॉज। बच्चों जो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसमें एक तो प्रिंसिपल क्लॉज होगी, उसके साथ जो दूसरी क्लॉज आएगी वो सब ऑर्डिनेट क्लॉज होगी। ठीक है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज को बच्चों हम उपवाक्य बोलते हैं। ये ऐसी क्लॉज होती है जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से अटैच्ड होती है। अगर किसी भी सेंटेंस में सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस दिया है तो समझ जाना वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है। उसके लिए सिंपल सी बात है, आप सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लर्न कर लीजिए, अपने दिमाग में सेट कर लीजिए और जहां जहां वो नजर आपको आएंगे आप तुरंत समझ जाइएगा बच्चों वो क्या है, वो हमारा कौन सा सेंटेंस होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। क्या होगा बच्चों, वो सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक, सब ऑर्डिनेट क्लॉज तीन प्रकार की होती हैं। सब ऑर्डिनेट क्लॉज तीन प्रकार की होती हैं। पहली होती है बच्चों नाउन क्लॉज, दूसरी अपने पास होती है एडजेक्टिव क्लॉज और तीसरा अपने पास बच्चों कौन सा होता है, एडवर्ब क्लॉज। वी यूज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय बच्चों हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज करते हैं। अगर आपके स्कूल में क्लॉज के थ्रू कंजंक्शंस पढ़ाए गए हैं तो आप कंफ्यूज रहेंगे, आप सेंटेंस का आंसर नहीं दे पाएंगे क्योंकि आप क्लॉज बुलझे रहेंगे। मैं आपको सीधे बताऊंगा कि कहां पर किस कंजंक्शन का यूज करते हैं जो आपके लिए बच्चों बहुत ईजी होगा। चलिए फटाफट से कुछ हम लोग देख लेते हैं। क्या बच्चों, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ये यहां पर एक मैंने टेबल आपके लिए रखी है, ये हमारे सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस से आप देख सकते हैं। ये सारे जो कंजंक्शंस हैं ये हमारे कंजंक्शंस कहलाते हैं बच्चों कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक है, टाइम बताने वाले कंजंक्शंस बच्चों गिवन है यहां पर, प्लेस बताने वाले कंजंक्शंस यहां पर गिवन है, रीजन और कॉज बताने वाले कंजंक्शंस यहां पर गिवन है, पर्पस बताने वाले कंजंक्शंस यहां पर गिवन है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यही कंजंक्शन हमको यूज करने हैं। टाइम के लिए हम यूज करेंगे एज सून एज का, एज लॉन्ग एज, आफ्टर, बिफोर, टिल, अनटिल, व्हेन, व्हाइल, whenever, since, hardly, when, no sooner than, just as। अगर ये कहीं पर आपको सेंटेंस नजर आते हैं तो सिंपल सी बात है वो सेंटेंस आपका बच्चों कैसा होगा, यस कॉम्प्लेक्स। वेयर, वेयर एवर, वेन्स, वाई देयर, ये सब हमारे प्लेस बताने हैं। रीजन, सिंस, बिकॉज, एज, वाई। पर्पज, दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, लेस्ट, ये सब क्या बताते हैं बच्चों, पर्पज बताते हैं। अगर कंडीशन की बच्चों बात हो तो इफ, वेदर, अनलेस, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड दैट, एज इफ। इसके बाद बच्चों यहां पर कंसेशन की बात हो तो बताएगा डू बताएगा, आल्दो बताएगा, डू बताएगा, येट बताएगा। ठीक है, कंपैरिजन की बच्चों अगर बात होगी तो यहां पर कंजंक्शन देन, एज और सो और एज का यूज करते हैं। रिजल्ट और किसकी बच्चों बात करते हैं, यहां पर कॉन्सिक्वेंस की बात करते हैं, दैट या फिर सो दैट के साथ पेयर जाएगा। एक्सटेंट और मैनर की बच्चों बात बताएंगे तो हम लोग यहां पर एज और एज, सो एज, फॉर एज, इसके बाद एज इफ का यूज करते हैं। तो ये आपको याद नहीं करने, इनमें से बस इतना याद रखना है कि सर जितने भी कंजंक्शंस हैं, इफ, वेदर है, डब्ल्यूएच वाला, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, डू, आल्दो, दैट, सो, ये सब हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आते हैं। किसमें आते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आते हैं। ये आपको याद रखना है। अब जैसे सीखना कैसे, यूज ऑफ हु। मैंने कहा कि हु एक कंजंक्शन है। कौन सा कंजंक्शन है, सब ऑर्डिनेटिंग। जितने भी डब्ल्यूएच वाले वर्ड हैं, हु, विच, हुम, हुज, वेयर, व्हेन, व्हाई, दीज आर सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब हम इनका यूज करना सीखेंगे कि सर इनका यूज हम कहां कहां पर करते हैं। अगर इनका यूज करना सीख गए तो सेंटेंस बनने लगेगा, नहीं सीख पाएंगे तो नहीं बनेगा, क्लॉज में आप उलझे रहेंगे। अब जैसे मैंने आपको यहां पर बताया क्या कि पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस का सजीव लिविंग थिंग सब्जेक्ट हो। ठीक है बच्चों, तो लिविंग थिंग सब्जेक्ट को हटाकर उसके स्थान पर हु का यूज करें। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर हमारे क्वेश्चन में दो सेंटेंसेस गिवन है, पहले सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है बच्चों किसका, पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट जैसे यहां पर अपने पास क्या है बच्चों, अ मैन। यहां पर जो बच्चों पहला सेंटेंस दिया है, कौन सा सेंटेंस दिया है बच्चों, पहला। ये जो पहला सेंटेंस दिया है बच्चों ये हमारा यहां पर किसका फंक्शन कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। यही ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस में किसका काम कर रहेगा, सब्जेक्ट का। अब यही ही यहां पर किसका काम कर रहा है, देख लो आप सब बच्चों, सब्जेक्ट का। तो यही किसके लिए हमने यूज किया है, अ मैन के लिए। बस सिंपल सा रूल कहता है क्या करना है आपको, बिल्कुल छोटी बात है बच्चों। करना क्या है आपको कि जो दूसरे भाग का लिविंग थिंग का सब्जेक्ट है, लिविंग थिंग ये भी होगा, लिविंग थिंग ये भी, मतलब सजीव, तो आपको करना क्या है, इस सब्जेक्ट को रिमूव कर देना, ही को, और इसके प्लेस पर हम केवल किसका यूज कर देंगे बच्चों, हु का यूज कर देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आई सा। और आगे जाएंगे तो हम लोग यहां पर क्या लिख देंगे बेटा, अ मैन। आई सा मैन हु वॉज ब्लाइंड। क्या लिखा जाएगा बच्चों यहां पर, मैं इसको सही से लिख देता हूं। ठीक है,
तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा बेटा, आई, और यहां पर क्या जाएगा, सा अ मैन, आई सा अ मैन, और यहां पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, हु वॉज ब्लाइंड, हु वॉज ब्लाइंड। ठीक, समझ आ गया आपको। अब देखो दूसरा सेंटेंस भी सेम इसी तरह का है, वी मेट हिज फ्रेंड, हम उसके मित्र से मिले। तो ये हमारा बच्चों यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट, इसी ऑब्जेक्ट के लिए हमने यहां पर सब्जेक्ट क्या लगाया, ही। तो इसमें बिल्कुल सिंपल सी बात करनी है, इस ही को रिमूव कर देंगे और यहां पर प्यारे बच्चों हम केवल किसका यूज कर देंगे, हु का, बाकी एज इट इज रहेगा। वी मेट हिज फ्रेंड, हम उसके मित्र से मिले, हु टोल्ड अस एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, जिसने हमें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ ये रूल समझ आया, ये कॉन्सेप्ट समझ आया। सर जो क्वेश्चन हमारे पास आएगा उसमें जो पहला सेंटेंस होगा उसका जो लिविंग थिंग का सब्जेक्ट होगा वही आगे जाकर के लिविंग थिंग का सब्जेक्ट बन जाएगा, मतलब इसी ऑब्जेक्ट के लिए हम आगे सब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में उस सब्जेक्ट को रिमूव करके वहां पर केवल हु लगा देना है। क्या लगा देना है बच्चों, केवल हु लगा देना है, और ये कंजंक्शन यूज करना हम सीख जाएंगे। और यहां पर जो हिंदी में निकल करके आती है वो निकल करके आती है बच्चों जो, क्या निकल करके आती है बेटा, जो। ठीक है, इसमें कौन नहीं, जो निकल करके आएगा। वी मेट हिज फ्रेंड, हम उसके मित्र से मिले, जिसने, जो निकल करके आएगी, या कभी कभी क्या निकल करके आएगी बच्चों, जिसने निकल करके आएगी। ठीक है, मतलब जा से ही रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा। टोल्ड अस, हमें सुनाया क्या बच्चों, एक इंटरेस्टिंग कहानी। डन है बेटा जी, प्लीज डन है कि नहीं बताओ, डन है। चलो आगे आ जाओ बच्चों, अब इसी के भाई की बात करते हैं, इसको भी पढ़ना जरूरी है। यूज ऑफ विच, यूज ऑफ विच का सेम यूज है बच्चों, यूज ऑफ विच का सेम यूज है, बट डिफरेंस ये है कि हु का यूज हम किसके लिए करते हैं, लिविंग थिंग के लिए करते हैं, और विच का यूज प्यारे बच्चों हम किसके लिए करते हैं। आप में से काफी बच्चों को पता होगा कि सर विच का यूज हम किसके लिए करते हैं, नॉन लिविंग थिंग के लिए। किसके लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए, या बेटा जी हम कभी कभी इसका यूज किसके लिए करते हैं, एनिमल के लिए। पता है ना आपको बेटा कि इसका यूज हम करते हैं नॉन लिविंग थिंग के लिए, या किसके लिए बच्चों यूज करते हैं, एनिमल के लिए। बस वही चीज यहां पर आपको लर्न करनी, सीखनी है। क्या, यदि पहले भाग का ऑब्जेक्ट दूसरे भाग का निर्जीव सब्जेक्ट हो तो कॉम्प्लेक्स बनाने में दूसरे भाग के निर्जीव सब्जेक्ट के प्लेस पर विच का यूज किया जाता है। सेम कॉन्सेप्ट है, बस जहां लिविंग थिंग आ रहा था वहां नॉन लिविंग थिंग आएगा, बस नॉन लिविंग थिंग वाले सब्जेक्ट को उड़ाना और विच लगा देना। क्या लगा देना डियर स्टूडेंट्स, विच लगा देना। कैसे, आइए देखते हैं। कहता है कि रोहन बॉट अ बुक, रोहन ने एक किताब खरीदी। ठीक है सर, सर किताब कैसा लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग, तो आप कहेंगे सर नॉन लिविंग थिंग है। इसी अ बुक के लिए हमने यहां पर सब्जेक्ट क्या यूज किया, इट। ये इट आपका यहां पर क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब इस सब्जेक्ट को हटा दो, केवल विच लगा दो, काम सेट है। इस सब्जेक्ट को हटा दो, केवल विच लगा दो, काम सेट है। कैसे, हम यहां पर सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, रोहन, रोहन के ठीक बाद हमने यहां पर क्या लिखा बच्चों, बॉट अ बुक, रोहन ने एक किताब खरीदी। सर जी बिल्कुल सही। आगे क्या होगा बच्चों, यहां पर विच, जो, वॉज मीन्स थी, आगे चले जाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, वेरी, और आगे क्या लिख दिया जाएगा बच्चों, इंटरेस्टिंग। बताओ कहानी सेट है, बताओ बेटा कहानी सेट है। रोहन बॉट अ बुक विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर सेट है बच्चों तो सेकेंड सेंटेंस का आंसर करिए जल्दी से, आई बॉट अ पेन इट वॉज कॉस्टली। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर कर पाएंगे। आई बॉट अ पेन इट वॉज कॉस्टली, क्या ये कॉन्सेप्ट इस पे लगेगा, रिया तिवारी के चक्कर में क्यों पड़ा है, पढ़ ले, बार बार टाइम नहीं मिलेगा। रीवा तिवारी जैसी बहुत लोग मिल जाएंगे बेटा, लेकिन ये पढ़ाई बार बार नहीं मिलेगी, ये क्लास दोबारा नहीं मिलेगी, बाबा जैसा टीचर दोबारा नहीं मिलेगा। पढ़ ले ध्यान से, पढ़ ले, पढ़ ले। चलो अगला क्वेश्चन है आपके लिए बेटा, इसका आंसर करें। क्या कहते हैं, इसका आंसर करिए, जल्दी बताइए। आई बॉट अ पेन विच वॉज कॉस्टली। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, शाबाश, गजब, गजब ढा दिया भाई, गजब ढा दिया। इस इट को क्या करेंगे, उड़ाएंगे, इस इट को उड़ाएंगे और इस इट के प्लेस पर क्या लगाएंगे बच्चों, विच। क्या लगाएंगे बच्चों, विच। आई बॉट अ पेन विच वॉज कॉस्टली, आई बॉट अ पेन विच वॉज कॉस्टली, आई बॉट अ पेन विच वॉज कॉस्टली। डन है, बहुत अच्छे, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई गेव हिम अ कैमरा, द कैमरा वॉज वेरी एक्सपेंसिव, द कैमरा वॉज वेरी एक्सपेंसिव, द कैमरा वॉज वेरी एक्सपेंसिव। पेन दूसरा दे दीजिए, पेन। द कैमरा वॉज वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है।
आई बॉट अ पेन विच वॉज कैमरा वाला देना बेटा, आई गिव हिम अ कैमरा, द कैमरा वॉज वेरी एक्सपेंसिव। बताओ क्या करेंगे, क्या करेंगे जल्दी बताओ, आ जाएगा ना। कहता है बेटा आई गिव हिम अ कैमरा, मैंने उसको एक कैमरा दिया। अब ये जो अ कैमरा है यही हमारा यहां पर ऑब्जेक्ट हो गया नॉन लिविंग थिंग का। इसी कैमरे के लिए हमने फिर से यहां नाउन यूज कर ली, क्या बच्चों, द कैमरा सब्जेक्ट। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है सर, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो कैमरा मैंने उसको दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो कैमरा मैंने उसको दिया वो कैमरा कैसा था, एक्सपेंसिव था। बस सिंपल सी बात, नो बकवास, सीधे इस द कैमरा को उड़ाएंगे और इसके प्लेस पर डिस्टेंस क्या लगाएंगे, विच लगाएंगे। तो आई गेव हिम अ कैमरा विच वाज वेरी एक्सपेंसिव, बन जाएगा बेटा जी। बहुत बढ़िया, काफी बच्चों के आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं, मजा आ रही भाई 80 क्लास में। क्या आ जाओ, अगला यूज सिखाते हैं बेटा। सर बिकॉज कहां कहां पर आएगा, सर बिकॉज कहां कहां पर आएगा, देखना जब सीट मिलेगी तो इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। कहता है कि जब किसी एक सेंटेंस में कार्य के होने का रीजन दिया हो तो वहां पर 20 पे बच्चों हम किसका यूज करते हैं, बिकॉज का यूज करते हैं। सिंथेसिस के सेंटेंस सॉल्व करते समय हिंदी बहुत हेल्प करती है, मैं बार बार बोल रहा हूं। हर एक सेंटेंस को हिंदी में कन्वर्ट करें, हिंदी में ट्रांसलेट करें, इसके बाद उसको मिलाकर बोलें और बोलते समय याद रखें कि आपने बीच में क्या बोल दिया, वही आपके सेंटेंस का आंसर हो। कैसे, लेट्स सी। ही वॉज इल, वो बीमार था। ही कुड नॉट गो टू स्कूल, कहता है कि कार्य के होने का रीजन दिया होगा, रीजन। कहता है ही कुड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल क्यों नहीं गया, क्योंकि वो बीमार था। मैंने बोला क्या, क्योंकि। मैंने क्या बोला, क्योंकि। मैंने क्या बोला बच्चे, ए बच्चे, मैंने क्या बोला, क्योंकि। यस सर जी, आपने क्या बोला, क्योंकि। यही तो इसकी हिंदी है, बिकॉज की हिंदी क्या है बच्चों, क्योंकि। मैंने क्या बोला, वह बीमार था, ये जो है इसका रीजन है, और इस रीजन का रिजल्ट क्या हुआ, ही वॉज इल। ही वॉज इल, रीजन दिया है किसी काम का कि वो स्कूल क्यों नहीं गया, वो स्कूल क्यों नहीं गया, क्या रीजन था, क्योंकि सर वो बीमार था। तो मैं इस सेंटेंस को मिलाकर बोलूंगा क्या, वो स्कूल नहीं गया क्योंकि वो बीमार था। समझ गए, यस सर जी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ही। आगे जाएंगे तो यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों, कुड नॉट। ही कुड नॉट गो टू स्कूल, ही कुड नॉट गो टू स्कूल, ठीक, क्या लिखेंगे बच्चों, ही कुड नॉट गो टू स्कूल। फिर इसके ठीक आगे यहां पर क्या लिखेंगे, ये कंजंक्शन आएगा, बिकॉज ही वॉज इल, बिकॉज ही वॉज इल। बन गया। देखो 2015 में क्वेश्चन इस तरह का आया था, ही इज इल, ही विल नॉट गो टू कॉलेज। वो कॉलेज क्यों नहीं जाएगा भाई, मैंने पूछा क्या रीजन है वो कॉलेज नहीं जाएगा, आपने बताया सर्दी बीमार है, वो सर्दी बीमार है, वो कॉलेज नहीं जाएगा क्योंकि वो बीमार है, वो कॉलेज नहीं जाएगा क्योंकि वो बीमार है। कॉन्सेप्ट सेट है, ही इज, सॉरी, ही विल, यस सर जी, नॉट, आगे क्या लिखेंगे, गो टू, ही विल नॉट गो टू कॉलेज, क्या होगा बच्चों, ही विल नॉट गो टू कॉलेज। आगे क्या लिख दिया जाएगा डियर, अपना कंजंक्शन, दैट बाय, बिकॉज, बिकॉज ही इज इल। भैया सेकंड बना दिया, थर्ड नहीं बनाऊंगा, क्वेश्चन का आंसर करें। थर्ड नहीं बनाऊंगा, क्वेश्चन का आंसर करो, मैं नहीं लिखने वाला हूं, मैं नहीं लिखूंगा, मेरा पेन नहीं चल रहा है, मेरा पेन नहीं चल रहा। आप लोग लिख के बताइए क्या होगा इसका आंसर। मेरा पेन नहीं चल रहा, आप लोग बताओ क्या होगा इसका आंसर। कहता है बच्चों, आई एम क्वाइट टायर्ड, मैं बहुत ज्यादा थका हुआ था। आई कैन नॉट वर्क एनी मोर, अब मैं ज्यादा काम नहीं कर सकता हूं। रीजन दिया है क्या, एक सेंटेंस में कार्य के होने का रीजन दिया है। एक कार्य का होने का रीजन क्या, कहता है कि मैं काम नहीं कर सकता हूं, इसका रीजन क्या है, क्यों नहीं काम कर सकता ये बंदा, इसका रीजन दिया है क्या। हाँ सर जी, दिया है इसका रीजन, क्योंकि उसे मिला नहीं अभी, क्या अभी मिला नहीं, जैसे मिलेगा दवाई लगा के चूना रेडी है। क्योंकि सर जी वो बहुत थका हुआ है, क्योंकि वो सर जी क्या है बच्चों, बहुत थका हुआ है। तो क्या लिखेंगे यहां पर, मैं ज्यादा काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूं। तो सबसे पहले यहां पर क्या लिखेंगे, आई। आई के ठीक आफ्टर बच्चों हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, कैन नॉट, क्या लिखेंगे बच्चों, आई कैन नॉट वर्क एनी मोर। ठीक है, और यहां पर अपना कंजंक्शन क्या आ जाएगा बच्चों, बिकॉज, ठीक है। और यहां पर लिख दीजिएगा आई एम क्वाइट, इसके बाद टायर्ड। कितने बच्चों ने यही आंसर दिया है, प्लीज रेज योर हैंड्स। कितने बच्चों ने यही आंसर दिया है, रेज योर हैंड्स।
कितने बच्चों ने यही आंसर दिया है? रेज योर हैंड्स प्लीज, रेज योर हैंड प्लीज। कितने बच्चों ने यही आंसर दिया है? कितने बच्चों ने यही आंसर दिया है? रेज योर हैंड्स प्लीज। अरे बड़ी मजा आ रही है क्लास में आज, क्या बात है, बड़ी मजा आ रही है आज, बड़ा मुस्कुराहट चल रही है क्लास में, बड़ा आनंद आ रहा है क्लास में आज, क्या बात है, बहुत वाह, वेरी नाइस। काफी बच्चों ने राइट आंसर दिया है भाई, काफी बच्चों ने राइट आंसर दिया भाई, क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, मजा आ रही क्लास। ओफो, ये होती है अच्छे बच्चों की पहचान कि एक बार कॉन्सेप्ट बताओ, इसके बाद धड़ाधड़ आंसर पाओ। बहुत अच्छे, शाबाश। ये बीच में छुट्टी छुट्टी कौन लिख रहा है? चल हट, जिसको छुट्टी चाहिए जाए, टाटा बाय बाय, चलो निकलो। जिनको पढ़ना है वो पढ़ें, जिनको छुट्टी चाहिए बेटा चले जाओ, सो जाओ जाकर, थक गए होगे, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप, सुबह से क्लास ले रहे हैं, ये सब आपको आता है, हलवा है, ये क्लास आपके पास रहेगी, बाद में देख लेना। लेकिन जिनको पढ़ना है उनको पढ़ने दो, और मुझको पढ़ाना है तो पढ़ाने दो, ठीक है? छुट्टी होने वाली नहीं है, छुट्टी होने वाली नहीं है। कमेंट रुक गया भाई, छुट्टी होने वाली नहीं है, पढ़ते रहे बेटा, ठीक है? केवल 3-4 बच्चे हैं चिल्ली चोरी कर रहे हैं क्लास में, सर छुट्टी कर दिए, बट नहीं, मैक्सिमम बच्चे क्लास लेना चाहते हैं, तो मैं मैक्सिमम बच्चों की ओर जाऊंगा, ना कि मिनिमम बच्चों को मैं ध्यान दूंगा, ठीक है बेटा? आ जाओ, एक और कॉन्सेप्ट मिलाते हैं, एग्जाम में आता है ये भी क्वेश्चन, कहता है आल्दो और दू, ये दो नाम हैं, काम इनका एक ही है, ये नाम दो हैं, लेकिन इनका काम दोनों का एक है। इनका मतलब होता है यद्यपि। क्या होता है बच्चों? यद्यपि। अब कहां पर यूज करते हैं इनका सर? जब पहले भाग के कार्य का दूसरे भाग के कार्य में विपरीत असर हो, तो कॉम्प्लेक्स बनाने में पहले भाग को लिखने से पूर्व आल्दो लगाएं या दू लगाएं का यूज करते हैं, और दूसरे भाग से पहले येट या कॉमा लगा देते हैं। अब थोड़ा समझो बात, जब जब मैं बच्चों कार्य बोलता हूं, क्या बोलता हूं? कार्य, उसका मतलब वर्ब से होता है। किससे होता है? वर्ब से। यहां पर दो जोड़ीदार अपने पास हैं, कितने जोड़ीदार? दो। अगर आप सेंटेंस की स्टार्टिंग में बच्चों किसका यूज करते हैं? ऑल्दो का, तो याद रखिएगा आपको दूसरे सेंटेंस को लिखने से पहले किसका यूज करना पड़ेगा? येट का। बट अगर आप आल्दो के साथ नहीं जाते, आप केवल किसके साथ जाते हैं? दू के साथ, तो बेटा दूसरे सेंटेंस को लिखने से पहले केवल आप किससे काम चला लेंगे? कॉमा से काम चला लेंगे। जो काम होगा उसका विपरीत उल्टा असर होगा। उल्टा कैसा? कहता ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, ही फेल्ड, वो पास हो गया। आप मुझे बताओ कि अगर कोई कठिन परिश्रम करेगा वो फेल होगा या पास होगा? तो आप कहेंगे सर उसको तो पास होना चाहिए, तो कहेंगे यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया, यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया, फिर भी वो फेल हो गया। ये इसका मीनिंग आएगा, ये आएगा इसका मीनिंग, इसका मीनिंग, उसका मीनिंग, इसका मीनिंग, उसका। थोड़ा कलर चेंज करते ना, बहुत देर हो गई सर जी। ये सर जी बढ़िया रहेगा। तो हमने यहां पर क्या लिखा बच्चों? आल्दो। आगे जाएंगे बेटा ही, और चुपचाप यहां पर इस पूरे सेंटेंस को कॉपी करेंगे, तो यहां पर लिखना ठीक हो जाएगा वर्क हार्ड। इसका जोड़ीदार लाएंगे तो बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा? येट, और यहां पर क्या लिख दिया बच्चों? ही फेल्ड। हिंदी क्या हुई डियर स्टूडेंट्स? यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया, यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया, फिर भी वो फेल हो गया, फिर भी वो फेल हो गया। बताओ बेटा, क्लियर है कहानी? डन डना डन, डन डना डन बेटा जी। चलो अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस भी उड़ा देते हैं। सी वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, सी फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। क्लियर? क्लियर है बच्चों? तो यहां इस बार हम इसमें दू का यूज कर लेते हैं, इस बार हम किसका यूज कर लेते हैं बेटा? दू। दू के ठीक बाद हम क्या लिखेंगे? सी। आगे जाएंगे बच्चों तो यहां पर क्या लिखेंगे? वर्कड हार्ड। क्या लिखेंगे डियर? सी वर्कड हार्ड। डू सी वर्कड हार्ड, कॉमा, कॉमा के ठीक बाद बच्चों हम यहां पर क्या लिखेंगे? सी फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स? इन द एग्जामिनेशन। बताओ भाई क्या कहते हैं? सेट है कहानी? यस आर नो? सेट है कहानी? यस आर नो? तो अगर हम बेटा आल्दो का यूज करेंगे तो यहां पर येट लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों? येट। बट अगर दू का यूज करेंगे तो हम यहां पर केवल किससे काम चलाएंगे? कॉमा से काम चलाएंगे। किससे काम चलाएंगे? कॉमा से। सेट है बच्चों कहानी? सेट है बच्चों कहानी? ये वीडियो कॉल आज नहीं
होगी वीडियो कॉल। ये देखो, अब इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस यहां पर गिवन है, ध्यान से देखो। इससे रिलेटेड अपने पास कुछ सेंटेंसेस बच्चों गिवन है, 2022-24 में आया था। सी इज रिच, सी इज नॉट हैप्पी, ही इज पुअर, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट। तो इसको आराम से बनाएंगे हम लोग, सीधे सीधे हम लोग बच्चों यहां पर क्या लिखेंगे, ऑल्दो। ठीक, आगे जाएंगे तो यहां पर क्या लिख देंगे, सी इज रिच, यद्यपि वह धनी है, यद्यपि वह धनी है, येट फिर भी सी इज नॉट हैप्पी। बन गया आराम से, कोई प्रॉब्लम। ऑल्दो सी इज रिच येट सी इज नॉट हैप्पी, यद्यपि वो अमीर है फिर भी वो खुश नहीं है। इस सेंटेंस का आंसर आप मुझे होमवर्क में देंगे क्लास में, ठीक है। चलो, इसको कितने बच्चे बना सकते हैं, 2024 का क्वेश्चन है, कितने स्टूडेंट इसका आंसर दे सकते हैं, ही इज पुअर, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट। कितने बच्चे इसका आंसर कर सकते हैं, बताइए जल्दी से। लास्ट सेंटेंस का कितने बच्चे आंसर कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो प्लीज आंसर करें, आंसर करो बेटा। आंसर करिए बच्चों, दिख रहा है ना क्वेश्चन, मैं साइड हो जाता हूं, क्वेश्चन दिख रहा है ना आप लोगों को, आंसर करो। काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, और लोग करें आंसर, सब लोग करिए। नींद, रुक जाओ जरा, डंडा लाओ मेरा, कहां रखी मेरे स्टिक। कहता है ही इज पुअर, वह गरीब है, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, लेकिन वो बेईमान नहीं है, ठीक है। यद्यपि वह गरीब है फिर भी बेईमान नहीं है, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे ही इज पुअर। क्या लिखेंगे बच्चों, ही इज, अरे कॉम्प्लेक्स है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों, ऑल्दो ही इज पुअर, although he is poor but yet he is not dishonest। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब जितने सेंटेंसेस यहां पर दिए हैं, अगर इनमें से किसी का भी हमें क्या बनाना हो बच्चों, कंपाउंड, तो बट लगेगा सब में। क्या लगेगा, बट लगेगा, देखना। कहता है सी इज रिच, सी इज नॉट हैप्पी, सी इज रिच बट सी इज नॉट हैप्पी, ही इज पुअर बट ही इज नॉट डिसऑनेस्ट। या आप यहां पर येट भी लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, येट। तो जहां जहां कॉम्प्लेक्स में आल्दो आ सकता है, वहां वहां कंपाउंड में बट और येट आ सकते हैं। इस तरह इसको रिलेट कर लीजिए, इस तरह इसको क्या करेंगे बच्चों, रिलेट कर लीजिएगा। कितने बच्चों ने इसका राइट आंसर दिया है, रेज योर हैंड्स प्लीज, प्लीज डियर स्टूडेंट्स, रेज योर हैंड्स। ओके, अब ये भैया एग्जाम में आता है बन्ना हुआ क्वेश्चन ये एग्जाम में धड़ 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 क्वेश्चन आता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस का एक कॉन्सेप्ट बेहतरीन है, कैसे आपको बताते हैं बच्चों। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, जो आपके सामने पहला सेंटेंस दिया है, वहां पर देखेंगे जो पहला सेंटेंस है, फर्स्ट द ट्रेन विल कम एट अ सर्टेन टाइम, ये आपका एक असर्टिव सेंटेंस है, और इसके बाद वाला इंटेरोगेटिव है। कैसा है डियर स्टूडेंट्स, इंटेरोगेटिव। तो ये जो सेंटेंस आपको नजर आएगा, एक सेंटेंस यहां पर आपको नजर आएगा, ऐसे ही सारे सेंटेंस आपको बच्चों मिलने वाले हैं। यस सर जी, सारे सेंटेंस आपको मिलेंगे बच्चों। ये जो सेंटेंस है बेटा आपका, ये आपका कैसा सेंटेंस है बेटा, असर्टिव है, ठीक। और ये जो बेटा सेंटेंस आपका कैसा है, इंट्रोगेटिव। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस आते हैं, क्या बनाने के लिए बच्चों, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए बेटा, कॉम्प्लेक्स। कैसे बनेगा इनका कॉम्प्लेक्स, ये सब बात आपको सीखनी पड़ेगी। क्या करना है, सबसे पहले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया है बच्चों, क्या दिया है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, उसको उठा करके यहां पहले ले आइए। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब वाला। कौन सा, हेल्पिंग वर्ब वाला। अगर एक सेंटेंस असर्टिव है और उसके आगे वाला सेंटेंस इंटेरोगेटिव है और वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से, तो इसका आंसर आप कैसे बताएंगे, देखते हैं। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे बच्चे, कैन यू टेल मी। क्या लिखेंगे, यहां पूरा सेंटेंस लाइए, कैन यू टेल मी, यहां लिखेंगे आप, कैन यू टेल मी। अब बताओ यहां पर टाइम। बच्चों जब भी अगर आपके क्वेश्चन में टाइम मेंशन दिया हो, टाइम की बात हो, तो हमेशा याद रखना व्हेन का यूज करना। किसका यूज करना, व्हेन का, ठीक है। कैन यू टेल मी, इसके ठीक बाद हमने यहां पर क्या लगाया, व्हेन। आगे जाएंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, द ट्रेन।
क्या आ जाएगा बेटा, द ट्रेन। ठीक है, कैन यू टेल मी व्हेन द ट्रेन विल कम, बस खत्म, ये लगा देना आपको। कैन यू टेल मी व्हेन द ट्रेन विल कम, एट अ सर्टेन टाइम नहीं लगाना, कुछ भी आपको लगाने की नीड नहीं है, सीधा लगा देंगे कैन यू टेल मी व्हेन द ट्रेन विल कम, क्या तुम मुझे बता सकते हो ट्रेन कब आएगी, ट्रेन कब आएगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट सेंटेंस, वेयर इज ही गोइंग आई डू नॉट नो। अब यहां पर क्या करना है, ये देखो, ये अपने पास सेंटेंस है, यहां पर इसको पहले ले आओ, इस असर्टिव सेंटेंस को क्या करना है डियर, पहले ले आना है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, आई के ठीक बाद बच्चों हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, नॉट के ठीक बाद यहां पर क्या लिख दिया जाएगा, नो। अब ये WH वाला वर्ड पहले से ही हमारा कंजंक्शन है, आई डू नॉट नो, और यहां पर क्या लिखेंगे, वेयर। अगर वेयर के आफ्टर हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे तो फिर से वो इंटरोगेटिव बन जाएगा। हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है, कॉम्प्लेक्स मतलब कंजंक्शन के ठीक बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट अपने पास यहां पर क्या था, ही, अब यहां पर आएगा इज, और यहां पर बच्चों हम क्या लिख देंगे, गोइंग। ये बन गया आपका सेंटेंस। आई डू नॉट नो वेयर ही इज गोइंग 2025 में क्वेश्चन आया था। कब आया था, 2025 में क्वेश्चन आया था। वेयर आर यू गोइंग, आई डू नॉट नो 2023 में। देखो यहां पर आई डू नॉट नो सेम है, बस यहां पर वेयर इज ही गोइंग था, यहां पर वेयर आर यू गोइंग। इसका मतलब है क्वेश्चन रिपीटेड है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो अगर आपने अच्छे से क्लास देख ली, रिवीजन कर लिया, सारी मेरी दी हुई सीट सॉल्व कर ली, तो आप एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। बस उतना ही पढ़े जो मैं बार बार बोल रहा हूं, एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई नीड नहीं। आप मैथ साइंस खूब पढ़िए, अपना जितना मैं आपको कहूं उतना कर लो। इंग्लिश पे भी आपके 90+ आ जाएंगे बच्चों, इंग्लिश पे भी आपको 90+ उड़ाएंगे। इसको भी उड़ाएंगे सर। यस, क्या लिखेंगे यहां पर, आई डू नॉट, क्या लिख दिया बच्चों, आई डू नॉट नो, क्या लिख देंगे बेटा, आई डू नॉट नो। फिर यहां पर कंजंक्शन लगा लीजिए क्या लिख देंगे, वेयर। ठीक है सर, इसके ठीक बाद यू, और यहां पर क्या हो जाएगा, आर के ठीक बाद डियर स्टूडेंट्स यहां पर क्या आ जाएगा, गोइंग। बस आपको यह याद रखना है कि कंजंक्शन लिखने के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन चाहिए। किसका कॉम्बिनेशन चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन चाहिए बच्चों। क्लियर है कहानी बेटा जी। यस, आई डू नॉट नो वेयर वी आर गोइंग, आई डू नॉट नो वेयर ही इज गोइंग। आगे आ जाओ, वेयर हैज ही गॉन, डू यू नो। अब देखो यहां पर ये दूसरा है, इसको पहले लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब वाले को पहले लाएंगे, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों, डू यू नो। सबसे पहले हमने यहां पर क्या लिखा बेटा जी, डू यू नो। क्या लिखा, डू यू नो। ठीक है, डू यू नो, ओके, डू यू नो। अब इसको उठा के लिख दो, वेयर। ठीक, इसके बाद सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट यहां पर कौन, ही, आगे वर्ब आ जाएगी हैज गॉन। ये हो गया आपका बच्चों सेंटेंस। ठीक है, डू यू नो वेयर ही हैज गॉन, क्वेश्चन मार्क। बताओ भाई, एक कॉन्सेप्ट समझ आया, ये कॉन्सेप्ट समझ आया असर्टिव इंट्रोगेटिव का। इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, इसलिए इनको बच्चों आपको बेहतर तरीके से क्या करना है, तैयार करना है बेटा जी। इनको बेहतर तरीके से क्या करना है बच्चों, आपको तैयार करना है। आगे आ जाइए, एक कॉन्सेप्ट और है, इसको भी उड़ा ही देते हैं। यह कॉन्सेप्ट कहता है बच्चों, क्या कहता है सर, क्या कहता है सर, आओ बताते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ यहां पर सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है, और यहां पर आपको मिलेगा वेरी, या क्या मिलेगा, सो, और साथ में मिलेगा एक एडजेक्टिव, और यहां पर एक मिलेगा आपको नेगेटिव सेंटेंस। क्या मिलेगा बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस मिलेगा। क्वेश्चन मार्क इन्होंने गलत लिख दिया है, इसके चक्कर में ना पड़े। ठीक, अब देखो कैसे, समझिए। ये एक सेंटेंस यहां पर अपने पास है, ही वॉज सो टायर्ड। एक सेंटेंस यहां पर हो जाएगा अपने पास, ही वो कुड नॉट रन, ये सेंटेंस। ठीक, अब यहां पर हमें देखना क्या है डियर, हमने यहां पर देखा कि सर इस सेंटेंस में अपने पास ये सो गिवन है। क्या दिया अपने पास, ये सो दिया है। ठीक, तो एक सेंटेंस में आपको यहां पर सो या वेरी मिल सकता है। जैसे यहां पर हमें क्या मिल गया था, ये वेरी मिल गया था, यहां पर सो मिल गया। इसके बाद ये एडजेक्टिव आपको मिलेगा, और जो दूसरा सेंटेंस होगा, जो सेकंड सेंटेंस होगा, वो कैसा होगा, नेगेटिव। जैसे यहां पर कैन नॉट, यहां पर कुड नॉट दिया है। समझ गए, 2022 2020 ये क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल के लिए 2 क्वेश्चन रखे हैं। तो इसमें मैं आपको एक ट्रिक देता हूं, इसमें ट्रिक मैं आपको ये देता हूं बच्चों कि यहां जब हम रिमूवल ऑफ टू पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, अभी नहीं पढ़ा, जब पढ़ेंगे तो ये रूल आपको और समझ आ जाए। उसी रूल के थ्रू हमको इसको बनाना होता है। कैसे, सेम सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, सेम वर्ब रहेगी, सो टायर्ड ये भी यहां पर रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
ही वॉज सो टायर्ड। अब जैसे दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो सीधे आप यहां पर दैट लगा दीजिएगा। क्या लगा दीजिएगा बच्चों? दैट लगा दीजिएगा। ठीक, ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट रन। सिंपल हुआ, ही कुड नॉट रन, केवल दैट लगाना था, क्या हो जाए? ही कुड नॉट रन। यहां पर हम क्या लिखेंगे बच्चों? ही इज। वेरी को केवल सो में चेंज करना है। वेरी अगर आएगा तो जब आंसर करेंगे तो किस में चला जाएगा? सो में। तो ही इज सो पुअर, बस कुछ नहीं करना, सीधे यहां पर क्या लगा देंगे? दैट। दैट के ठीक बाद बच्चों हम लोग यहां पर किसका यूज करेंगे? कैन नॉट। आगे जाएंगे तो यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों? बाई अ स्कूटर। क्या लिख देंगे डियर? बाई अ स्कूटर। ही इज पुअर दैट ही कैन नॉट बाई अ स्कूटर। समझ आए बच्चों? क्लियर है? मजेदार है? यस सर जी। ओके डन। समरी ओफो समरी। तो सिंथेसिस आपने पढ़ लिया, synthesis has been completed. Done. Synthesis has been completed. सिंपल भी कंप्लीट हुआ बच्चों, कॉम्प्लेक्स भी कंप्लीट हो गया, कंपाउंड भी कंप्लीट हो गया। ठीक, होमवर्क में कुछ नहीं दूंगा, बस एज यूजुअल आपको दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अभी बहुत बच्चों के नोट्स नहीं बने, तो नोट्स बनाइएगा, डू रिवीजन। ठीक है बच्चों, मेक योर नोट्स, रिवीजन जरूर किया करिए बेटा, ऑनलाइन क्लासेस का कुछ तो फायदा उठाइए। ठीक है, सॉल्व डीपीपी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, इतनी बेहतरीन क्लास बनाने के लिए। आज क्लास में 1.5 घंटा कब हो गया पता ही नहीं चला, और क्लास भी अपनी क्या हो गई बच्चों? कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो कैसी लगी प्यारे बच्चों क्लास? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और सारे बच्चे डीपीपी जरूर सॉल्व करेंगे, उससे आपके माइंड का जो आईक्यू लेवल है वो आपको पता चलेगा, और ये भी आपको पता चलेगा कितना आपने क्लास में सीखा। सिंपल सेंटेंस के भी सारे नोट्स बना लीजिए, कंपाउंड के बना लीजिए, कॉम्प्लेक्स बना लीजिए, कंपाइल करने के बाद उनको अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। इसके बाद जब मैं उसकी सीट दूंगा तो फिर वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। और कल की क्लास है उसमें हम लोग इंडिगो चैप्टर पढ़ेंगे, 1 शॉर्ट फॉर्म में आ रहा है, तो कल की क्लास लेना नहीं भूलिएगा, क्योंकि कल वाला भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उससे शॉर्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। संडे को भी अपनी क्लास है जहां पर हम डिस्कस करेंगे नरेशन, यस, जो सीट दी थी उसको सॉल्व कराऊंगा मैं। तो ये आपको मैंने पहले से बता दिया है, तैयारी रखिएगा, बाद में ना कहना सर आपने बताया नहीं था। तो ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं। तो तब तक के लिए दूसरी क्लास में, तब तक के लिए बच्चों से नमस्ते, नमस्कार, चाचा, बाय बाय, टेक केयर। हमेशा इसी तरह हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, पढ़ते रहें, लिखते रहें, और अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।